हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को सलाम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ आपकी खिदमत में हाज़िर एक्स मुस्लिम अकी। और आज जो है हम लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग चलाने वाले हैं अपने एक प्यारे दोस्त की। उनको मैंने आज इनवाइट किया है और वो मेरे साथ हैं, उनको थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो है थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये हमारे जो भाई हैं, अ, इन्होंने इस्लाम छोड़ा, ये एक्स मुस्लिम हैं और ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और वहीं से एक्चुअली आते हैं जिस प्रोविंस से मैं आता हूँ। तो जिनको नहीं पता उनको अभी बताऊँगा कि मैं सिंध से हूँ, पाकिस्तान सिंध से। और ये जो हमारे भाई हैं, जो एक्स मुस्लिम बने हैं, ये भी सिंध से हैं और काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं ये अपने टाइम ज़ोन का भी बड़ा इश्यू रहता है और अपने काम में बहुत मसरूफ़ रहते हैं। तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी हम लोगों को कि इनका एक इंटरव्यू जो है किस टाइम पे हम रिकॉर्ड करें। तो कोशिश तो की जा रही थी कि क्या हम इस चीज़ को हम लाइव कर सकें, बट द थिंग वाज़ कि काफ़ी टाइम का इश्यू हो रहा था। तो मैंने सोचा कि एक काम करेंगे कि भाई इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद में इसको लाइव स्ट्रीम में चला देंगे एंड देन वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अ, अभी इस चीज़ के आगाज़ करते हैं और मैं विदाउट एनी फर्दर रिड्यू मैं अपने दोस्त को जो है स्ट्रीम पे बुलाना चाहूँगा और उनका वेलकम करना चाहूँगा। तो हमारे साथ हैं मोहम्मद अबू लहब साहब। मोहम्मद अबू लहब साहब, आपका बहुत-बहुत वेलकम, खुशामदीद, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप बताएँ कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक-ठाक अकी साहब, सब खैरियत है। और आप कैसे हैं? आपका बहुत शुक्रिया मुझे स्टेज पे लेने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि टाइम की दिक्कत भी नहीं रहेगी और हम एक स्मूथली तरीके से बात कर पाएँगे। शुक्रिया। अच्छा अबू लहब साहब, देखें, चीज़ों को शुरू शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। यार ये नाम मोहम्मद अबू लहब क्यों? ये तो बड़ा खतरनाक नाम है आपका, मोहम्मद और अबू लहब। तो पहले तो आप थोड़ा इस नाम के बारे में बताएँ, फिर आपसे मैं दूसरी चीज़ें जानना चाहूँगा। जी, मोहम्मद आपको पता है मुसलमानों के प्रोफ़ेट उनका नाम है। और अबू लहब जो है वो क्योंकि अबू तालिब और अबू जाहिल जो जिनका असल नाम इब्न हिशाम था, उनका भी इतना मतलब कुरान शरीफ में है लेकिन इतना कोई नहीं है। लेकिन अबू लहब के नाम से तो एक ख़ास अल्लाह ताला ने जो है वो एक सूरत सूरह लहब जो है वो कुरान शरीफ में उतारी है। और वो भी ये अया करती है कि देखें कि वो इतना मतलब बेचारगी ज़ाहिर होती है उससे, इतना बुज़दिल है कि वो एक कोस रहा है, एक औरतों की तरह कोस रहा है किसी को। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि और दूसरा ये कि अबू लहब की आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसने शुरू से ही इस्लाम की मुखालिफत की, स्टार्टिंग से ही। और जब हज़रत मोहम्मद ने बुलाया था सबको पहाड़ पे, तो जब पहुँचे तो इन्होंने समझा कि भई ये कोई नई बात बताएँगे पता नहीं। जब वहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने तनकीद की कि ये तुम यहाँ पे हमें ले आए हो और इस बात की तो इसकी हिस्ट्री लोग दोस्तों को पता होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को मिला देते हैं आपस में, मोहम्मद अबू लहब, इसीलिए मैंने ये नाम रखा। बेहतरीन। तो जिन लोगों को पता ना हो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अबू लहब जो है वो मोहम्मद का चाचा था और अबू लहब के ऊपर कुरान के अंदर आयत भी आई है, सूरह सूरह उतरी है बेसिकली देखा जाए, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो मतलब अल्लाह जो है कुरान के अंदर बोल रहा है कि ए अबू लहब के हाथ टूट जाएँ और उसका ये हो जाए, उसके उसके उसकी बीवी के साथ ये हो जाए वगैरह-वगैरह। तो बेसिकली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे औरतें बदुआएँ देती हैं, उसी तरीके से अल्लाह भी बदुआएँ दे रहा है अबू लहब को। और जी, बिल्कुल। रसूलुल्लाह का और एक खुला इसमें था। हाँ, जी, इसमें मैं बताएँ। ऐड करूँगा कि अल्लाह ताला अगर उसका तो कोई वजूद नहीं है कि वो कह रहा है, ये तो हज़रत मोहम्मद की जो ये लिखा-रही है सब कुछ। तो देखिए मैं अब मेरा जो है वो भतीजा कितना नफ़रत करता था और मैंने उसको अपने साथ मिला लिया है। बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा अबू लहब साहब, आपकी स्टोरी जानने से पहले, क्योंकि हमारे यहाँ एक्स मुस्लिम्स के अंदर जो है एक कह लीजिए कि एक परंपरा जिसको हम हिंदी में कहते हैं या एक ट्रेडिशन है, क्योंकि कई बार मुसलमान कहते हैं कि यार एक्स मुस्लिम्स तो सारे झूठे होते हैं, प्लांटेड होते हैं। तो
आपकी शुरुआत या आपकी स्टोरी में जाने से पहले, अदरवाइज़ मैं तो जानता हूँ आपको, हमारी तो बात भी हो चुकी है, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मुसलमानों के लिए अगर आप कोई सूरह सुना दें कुरान से, ताकि उनको यकीन हो जाए कि आप एक्चुअली पहले मुसलमान थे, तो इट विल बी अमेज़िंग। जी, आप सूरह इखलास सुना दूँ या सूरह फातिहा सुना दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुना दूँ? एक काम करते हैं, सूरह हेलो। इखलास सुना दें, सूरह इखलास सुना जी। दें। कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बेहतरीन। तो आई थिंक तलफ़्फ़ुज़ से पता चल जाता है इंसान को कि पहले उनका जो जी, है वो बैकग्राउंड मुसलमान था या नहीं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर अस। दहाइयाँ गुज़ारी तो हमने इसी में इस्लाम में जो है वो पढ़-पढ़ के, तो हमारी तो ज़िंदगी ज़ाया हो गई समझिए इसी में। एग्ज़ैक्टली। जी, तो अबू लहब साहब, आप मुझे बताएँ कि आपकी जर्नी कैसे रही? आप पहले मुसलमान थे, कितने साल आप मुसलमान रहे? और इन सारी चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई? एक्स मुस्लिम का बनने का जो सफ़र है, वो कहाँ से शुरू होता है? अपने अपनी स्टोरी के बारे में बताएँ, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएँ। तो मैं अभी जी, आपको जी, माइक दे रहा हूँ, गो अहेड। जी। जी। इसका जवाब बहुत लंबा हो जाएगा और ये भी मुझे यकीन है कि काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं, काफ़ी वाक़यात रह जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं अभी ज़हन में आ रहा है, वो मैं बता दूँ। तारीख़ अगर आप पढ़ लें तो हम जो है 5000 साल से सिंधी हैं और 1400 साल से कहते हैं, लेकिन 7वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध। और उससे पहले अगर आप तारीख़ पढ़ें तो हज़रत उमर के ज़माने में 17 हमले सिंध पे किए गए थे। और इस्लाम वहाँ पे किस तरह थोपा गया था, ये भी आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं कि अ, अभी उसकी डिबेट हो सकती है कि क्या-क्या रीज़न थे, कोई ज़बरदस्ती मुसलमान हुए या कोई किस वजह से हुए। लेकिन उन पे थोपा गया था और इसीलिए फिर हमारे जो बाप-दादा हैं, ये वो एक नस्ल चली आ रही थी कि मुसलमान हैं, तो ज़ाहिर है कि मुसलमान घराने में कोई पैदा होता है, तो वो मुस्लिम ही कहलाएगा जो है। इसके बारे में अगर हमारे सिंध में मैं कहूँ, नसीर मेमन साहब बहुत हमारे अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, बात करने वाले, तो उनकी वाइफ़ ने एक प्रोग्राम होता है पाकिस्तान में ही बैठ के एक बात की थी कि आप देखें कि हमें किस तरह ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया। अगर उनकी बात ये मेनस्ट्रीम पे की जाती ना, मेनस्ट्रीम मीडिया पे, तो दूसरे दिन हम उनकी कत्ल या उनके जो है वो मर्डर की खबर सुन रहे होते। तो इतना वो वहाँ पे खौफ है। तो हमारे जो आबा-अजदाद थे, ज़ाहिर है वो मुस्लिम घराने में मैं पैदा हुआ, लेकिन हमारे जो सिंधी हुए वो स्टार्टिंग से ही सेक्युलर और सूफ़ीज़्म के जो है ना कायल हैं, इंसानियत परस्त होते थे। तो एक सूफ़ीज़्म इंसानियत परस्त के लिए इस्लाम को नेगेट करना बहुत जो है बाद में आसान हो जाता है, अगर उसने साइंस पढ़ी हो, उसने इंसानी तारीख़ पढ़ी हो। तो लेकिन फिर भी जब हम गाँव से शहर आए, तो वहाँ पे असर तो हुआ, ये जो प्रोपेगेंडा होता है या मौलवियों का, ये जो हम अ, एक एक अबू किस्म लब का मैं सख्त मुस्लिम था। जी, अबू लब साहब, माज़रत के साथ आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ के लिए काटूँगा। आपका आवाज़ थोड़ा-सा ब्रेक हो रहा है, तो देखें अगर आप अपनी अच्छा। इंटरनेट को सही कर पाएँ, और देखें सिग्नल को थोड़ा अगर आप सही कर पाएँ। और मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि सिंध जो था हमेशा से, इवन सूफ़ीज़्म तो देखें बाद में आया है, और मैं भी सिंधी हूँ, तो मैं यहाँ जी, पे बस इसके अंदर एडिंग करना चाहूँगा कि सिंध की तारीख़ के अंदर इस्लाम के आने से पहले बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म मिलता था हमें, ठीक है? और 7वीं सदी से पहले अगर आप जाएँगे, मतलब मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले, हमारे यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास मिले, जो एविडेंस मिली, आर्कियोलॉजी से साबित होते हैं। फिर हमारे यहाँ पे बहुत सारे हिंदू मंदिर मिलते हैं, देयर आर मैनी थिंग्स। तो कहीं न कहीं सूफ़ीज़्म तो बाद में आया है, सूफ़ीज़्म तो इस्लाम के बाद में आया, राइट? लेकिन उससे पहले का हिस्ट्री जो सिंध की रही है, वो हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म से कनेक्टेड रही है। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी एक अपनी एक सकाफ़त है जो बहुत पुरानी है, कदीमी है, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन मोहनजोदड़ो के अंदर। एंड हम लोगों का इस्लाम से कुछ लेना-देना नहीं है, एंड आई एग्री विथ यू ऑन दैट। तो बिल्कुल अब आप कंटिन्यू करें कि किस तरीके से आप पहले, शायद आपने कहा कि आप विलेज में थे, पहले गाँव में थे, फिर आप शहर की तरफ आए। तो पहले थोड़ा-सा विस्तार में, थोड़ा-सा डिटेल में मुझे बताइए कि आप मुसलमान अ, गाँव में आप ज़्यादा प्रैक्टिसिंग थे, शहर में आए तो फिर आपने इस्लाम को समझा, या क्या था? थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज़। जी, गाँव में
हमारे ज़ाहिर एक आपने जिस तरह फरमाया कि अ, 7वीं सदी के बाद जो इस्लाम आया, बाद में आया, पहले तो हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म था। तो हमारा स गाँव भी इसी तरह हमारे करीबी हिंदू भाई रहते थे, हमारे शहर जो करीबी है वहाँ पे हिंदू भाई रहते थे। तो कोई भेदभाव इस तरह का कुछ था ही नहीं, सेक्युलर किस्म का समझे कि था। गाँव था हमारा, मस्जिदें तो बनी हुई थी लेकिन हर एक की मर्ज़ी थी कि कोई पढ़े और कोई खुद ही इमामत कर ले और कुछ भी कर ले। तो और हमारे जो भी हिंदू भाई रहते थे, हम मेरे मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी मम्मी जो है वो हमारे करीबी जो है वो हिंदू घराना था, वहाँ से अचार लेके आती थी अक्सर उनसे। तो बाद में तो वो सारे जो है वो वहाँ से चले गए। मेरे सामने जो है एक दुकान पे उनका बेटा बैठा होता था, उसको अगवा किया गया इसी तरह। वहाँ पे अच्छे-अच्छे डॉक्टर थे जो रात को आप 2:30 बजे भी जाएँ तो वो आपको एंटरटेन करते थे। तो वो चले गए सारे और बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन फिर ये जो कोई 80s की 90s की बात है कि पहला मौलवी जो है ना पंजाब की तरफ से हमारी तरफ भेजा गया और वो मौलवी जो है आहिस्ता-आहिस्ता एक ब्रेन वॉश करते हैं, जिस तरह मैं भी बच्चा था उस वक़्त, तो वो पढ़ाते थे, हमें बताते थे हदीसें ये वो। और उसी मौलवी का भी ये वाक़या हो गया कि कुछ ही दिनों बाद, अभी ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कोई 30 साल या ब बहुत उससे पहले। तो उस वक़्त भी मतलब आप ये नहीं कहें कि भई अभी से ये इनके मदरसों में है, जब से मज़हबियत बढ़ी है या एक्सट्रीमिज़्म बढ़ा है, ये शुरू से ही हिस्सा है। तो उस वक़्त भी वो उसने एक बच्ची से ज़्यादती, एक गाँव की ही बच्ची थी, उससे उसके साथ ज़्यादती की और फिर उसको भागना पड़ा, वो चला गया। और फिर हमारे शहर में लाइब्रेरी होती थी, जगह-जगह पे हम पढ़ते थे। अब पढ़ने लिखे वाले जो लोग होते हैं ना, वो इस इस्लाम की बीमारी से जो है आहिस्ता-आहिस्ता, चाहे वो रहते ऐसे माहौल में हो कि उनको बताना पड़े हम नहीं हैं, लेकिन वो अंदर से एथियस्ट ही होते हैं। तो लाइब्रेरीज़ वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो गई, मौलवी आना शुरू हो गए, तबलीग बढ़ती रही हमारे शहर में, हमारा जो है वो सेक्युलर सिंधी जो इमेज है वो ख़त्म होता गया आहिस्ता-आहिस्ता। और फिर हम जब शहर आए तो शहर में भी ज़ाहिर है मुझे वालिद साहब ने मदरसे वग़ैरह भेजा, लेकिन मैं ज़्यादा जाता नहीं था और घर पे ही जो मैं पढ़ाई करता था और घर पे ही जो है मैं कुरान शरीफ का जो है वो तर्जुमा पढ़ता था, घर घर पे ही जो है मैं तलफ़्फ़ुज़ उसको सही करने की कोशिश करता था, तजवीद जिसको कहते हैं। तो लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझ पे ये हुआ कि अ, वहाबिज़्म का जो है तोक़ चढ़ता गया मुझ पे आहिस्ता-आहिस्ता, तो मैंने दाढ़ी भी रखी। फिर मैं एक नमाज़ पढ़ने वाला, पाबंदियाँ करने वाला जो है वो रोज़े की, नमाज़ की, तरावीह की। तो मेरे वालिद साहब उस टाइम होता था ये लेफ्ट, भुट्टो का ज़माने के बाद जो है वो लेफ्ट, तो मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर मतलब टोकते थे कि भई ये क्या तुमने हुलिया बना लिया है, दाढ़ी रखी है, ये किया है, वो किया है। असल तो जो है वो इंसानियत की खिदमत है, किसी को धोखा ना दो, चोरी ना करो, ये जो है चीज़ें हैं। तो मुझे अपने वालिद से नफ़रत होती थी कि यार ये किस तरह की बातें करते, अच्छा वो यहाँ तक की बातें करते थे कि यार ये मोहम्मद तो इतना अय्याश था, इतनी उसकी बीवियाँ थी, इतना, और ये करबला का जब होता था तो वो कहते थे ये तो सारा पावर गेम था। तो वो बातें मैं सुनता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था उन पे, और बहुत, और आज पोज़ीशन बिल्कुल चेंज है, वो कहीं और मतलब उल्टे आप अगर कहें तो। तो वहाँ से फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने, क्योंकि मैं सूफ़ी शायरी भी पढ़ता था, हमारे जो भी बड़े शायर गुज़रे हैं, इस तरह सूफ़ीज़्म की किताबें पढ़ते थे और वालिद साहब की दराज़ से समझे कि ये अ, लेफ्टिस्ट जो है उनकी बातें भी पढ़ते थे। अभी लेफ्टिस्ट भी उस वक़्त जो है ना, वो थोड़े से मतलब एथियिज़्म की तरफ होते थे। वो जिस तरह मार्क्स ने कहा था कि मज़हब एक अफ़ीम है, तो हुँ। उनका ऐसा ही नज़रिया होता था। तो आपके जो वालिद साहब थे वो बेसिकली लेफ्टिस्ट। अच्छा, आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है अबू लहब साहब। तो मैं सिर्फ़ हाँ। ये कह रहा हूँ कि आपके आपके वालिद जो थे वो लेफ्टिस्ट और एथिस्ट थे, एंड आप जो है वो इस्लाम के अंदर ज़्यादा घुस चुके थे। इसका मतलब अ, ये समझ एथियस्ट तो नहीं थे लेकिन उन पे असर उस वक़्त था, ये जो लेफ्ट का पाकिस्तान में भुट्टो के दौर में थोड़ा-सा सोशलिज़्म जो था ना, उसको लिबादे इस्लाम में डाला गया, लेकिन मतलब उनका ज़्यादा तो रवैया था वो यही था, ये सब्ते हसन और इनको पढ़ के कि भई अ, इस्लाम तो ठीक है लेकिन मतलब ये कि ये जो मौलवी किस्म का इस्लाम है ये इसके वो खिलाफ थे और मैं उसके हक में था। एक्चुअली में अबू लहब साहब असली इस्लाम तो वही है ना जो मौलवी हुँ, वाला है। हमारे यहाँ बिल्कुल। पे मैं सिंधी हूँ, आप भी सिंधी हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल पता होगी अच्छे से कि हमारे यहाँ पे जो है हमें लगता है कि नहीं, एक्चुअली में
मुल्ला वाला इस्लाम गलत है। असली इस्लाम तो सूफ़ी वाला इस्लाम है, प्यार मोहब्बत वाला हुँ, हुँ। इस्लाम है। इश्क हुँ, करो, हुँ। मोहब्बत करो और झूलेलाल के कलंदर की मज़ार पे जाओ और बस रक़्स करो, प्यार करो, अली से प्यार करो, मोहम्मद से प्यार करो, काफ़ी है, चल जाएगा। तो हुँ, हमारे हुँ। यहाँ सिंधियों के अंदर थोड़ा इस तरीके का पता नहीं कैसे ये इस्लाम आ चुका था, लेकिन असली इस्लाम वो नहीं है। असली हाँ, इस्लाम हाँ। तो वही है जो आप जिसकी बात कर रहे हो। तो फिर क्या बिल्कुल। हुआ अबू लहब साहब, तो आपके इसमें जो जी। वालिद थे, आपके जो हुँ, वालिद हुँ। थे वो मतलब कि आपको बोलते थे कि भाई क्या हुलिया बना के रखा हुआ है, ये दाढ़ी क्यों बढ़ा ली है? तो फिर आप उस पे क्या क्या कहते थे उनको? वो बताइए। मैं बस ज़ाहिर है एक बच्चा था, एक समझिए नौजवान था और वो ज़ाहिर है डोमिनेंट रहते हैं वालिद साहब लोग, तो मैं अंदर-अंदर तो नफ़रत करता था और कि ये जो है वो काफ़िर हो चुके हैं और इस तरह की जो है इनकी सोच है, ये पता नहीं कब सही होंगे। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि मेरा जो इस्लाम का वो था ना नज़रिया, वो बिल्कुल अलग था, अपना-सा एक बनाया बनाया हुआ था। गुनाह जो है मेरे लिए ये था कि भई किसी को फ़िज़िकल तकलीफ़ ना हो और किसी को ज़हनी तकलीफ़ ना हो, ये गुनाह है असल में। और अच्छाई या नेकी यही है कि किसी के लिए अच्छा किया जाए किसी के। लेकिन और ये भी मुझे लगता था कि म्यूज़िक जो है वो क्यों हराम हो सकती है, ये तो बिल्कुल हलाल है। इसी तरह जो साइंटिस्ट गुज़रे हैं, जितने भी एहसान किए दुनिया दुनिया पे उन्होंने, वो भी मैं रहमतुल्लाह अलैह उनको कहता था और वो सारे जन्नत में जाएँगे और इस तरह की मेरी सोच थी। तो लेकिन जब मैं हदीसें पढ़ता था तो वो बिल्कुल उसके उलट होती थी। तो मेरा एक एक तो अपना किस्म का इस्लाम था, फिर उसको मैं एक तज़ब्ज़ुब का शिकार, एक कन्फ्यूज़न का शिकार था कि यार मैं पढ़ ये रहा हूँ लेकिन समझ में मुझे नहीं आ रहा है। और एक जैसे ना अंदर से कोई कहता है कि यार कोई कन्फर्मेशन कर दे कि ये म्यूज़िक भी हलाल है और ये जो बाकी लोग गैर मुस्लिम हैं ये जन्नत में जाएँगे अगर इन्होंने अच्छे काम किए हैं। ये क्यों जहन्नुम में जाएँगे? सिर्फ़ मुसलमान ही जो है वो कितनी भी बुराइयाँ कर ले फिर भी जन्नत में जाएँगी, ये मुझे समझ में नहीं आता था। तो फिर इस उसमें डॉक्टर खालिद ज़हीर और गामदी साहब जैसे लोग आ गए, तो मैंने कहा यार ये जो है ना सही इस्लाम अभी इन्होंने जो है वो बताया है मुझे। और क्योंकि मैं उस वक़्त फ़िल्में भी बड़ी देखता था, हमारे यहाँ रवाज था, अभी थोड़ा-सा शायद कम हो गया, हम हिंदी फ़िल्में, इंडियन फ़िल्में जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है देखी जाती है। तो वो देख के भी मुझे जो है उसमें अमूमन स्टोरी तो यही होती है कि ईमानदार आदमी के साथ कितना बुरा हो रहा है यार। और तो मैं सोचता था यार ये इतने ईमानदार लोग हैं और ये सिर्फ़ हिंदू होने की वजह से जहन्नुम में जाएँगे। इसी तरह मुझे स्कूल में अपने दोस्त जो कहते थे कि यार इनसे जो है ना वो बदबू आती है। तो मुझे तो कभी महसूस नहीं हुई। मैंने कहा यार कैसे आती है? ये तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि हमारे यहाँ तो हमारे करीबी रहते थे गाँव में और यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हैं तो वो नहीं, लेकिन कोई-कोई अगर टीचर है स्कूल में तो उसके बारे में भी इनके क्या ख़यालात हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता मुझ में आने लगीं और फिर कुछ और जब हदीसें मैंने इस तरह की पढ़ी कि भई दीन छोड़ने वाले को, ये सलमान तासीर वाला वाक़या भी हुआ था। उनको जो है वो मारा गया था, उसके अपने गार्ड ने ही मारा था। क्योंकि मैं पहले वहाबी था, उसके बाद आहिस्ता जब मैंने थोड़ी-सी किताबें पढ़ी ना ये सूफ़ीज़्म और इस तरह की, तो फिर मैं बरेलवी बन गया। फिर उनके जो हरी पगड़ी वाले होते हैं, उनके इज्तिमाओं में जाना, उनके जो है वो तकरीरें सुनना, उनके जो है फ़ॉलो करना, तो उसमें भी मुझे महसूस होता था कि यार ये हद से ज़्यादा जो है ना क्यों सर पे चढ़ा रहे हैं। एक तो इंडियन गानों पे अपने नाच बना रहे हैं, ऊपर से जो है उनकी टट्टी पेशाब खाने को वो जो कहते हैं कि ये बड़ी वो, मैंने कहा यार ये हद होती है किसी चीज़ की। तो वहाँ से भी मुझे शक महसूस होता रहा। हालाँकि मैं खुद जो है वो एक जानिसार था कि भई मैं जो है ना हज़रत मोहम्मद की उस पे हुर्मत पे जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। और हमारे यहाँ एक गोहर शाही के नाम पे किसी ने वो बोला था कि भई इनका जो है ना चेहरा चाँद पे नज़र आता है। तो मैं बाकायदा घर से निकला था तैयारी करके कि मैं इसको आज कत्ल करूँगा और यही जो है चाहे मुझे फिर फांसी हो, कुछ भी हो, मैं तैयार था कि मैं जो है ना हज़ूर की हुर्मत पे जो है ना अपनी जान कुर्बान करने को निकला हूँ। तो फिर वहाँ पे मैं पहुँचा गली में फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर वापस आ गया, वो नहीं मिला या इस तरह कुछ हुआ। तो इस तरह इतना बड़ा वो था, लेकिन फिर ये भी होता था कि भाई आप एक तरफ उसको रहमतुल आलमीन कहते हैं, फिर दूसरी तरफ आप जो है वो ये तो इसका मतलब है वो कोई ऐसा था कि लोग जो है वो उसके नाम पे लोगों को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये नफ़रत भी मुझे आहिस्ता-आहिस्ता हुई। फिर जब मैं बाहर आया, फर्स्ट टाइम मैं यूरोप में आया,
तो फर्स्ट टाइम मैंने एक्स मुस्लिम का नाम सुना, कोई 2012-13 की बात है। एक्स मुस्लिम अच्छा, का फर्स्ट अबुल टाइम हब जब साहब जी, जी, अबुल हब जी। साहब वो एक्स मुस्लिम में जाने से पहले मुझे आपने जो अभी बात कही ना उसके ऊपर कुछ पूछना था आपसे कि जी, जी। आप मतलब एक वक़्त ऐसा था कि आपके ऊपर जुनून सवार हो चुका था और आप रसूलुल्लाह के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी हो चुके थे एंड अगर किसी ने ब्लास्फेमी की या रसूलुल्लाह के ने कुछ भी बोला तो आप उसको मारने के लिए भी निकले थे। यही मैंने सुना तो बिल्कुल। ये बात इसी तरीके से थी? जी, बिल्कुल, हमारे जो दीवारें थी वहाँ पे लिखा होता था कि हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। वो देख के ओह! मैं बहुत खुश होता था, मेरा दिल बहुत जो है ना बाग-बाग हो जाता था और ज़्यादा समझिए कि एक जज़्बाती हो जाता था कि हाँ, कोई बस मुझे नज़र आ जाए, तो मैं हुँ। उसको अपनी जान देने के लिए तैयार अच्छा। सर एक एक अबुल हब साहब मैंने एक चीज़ नोट की है कि एक्स मुस्लिम्स के अंदर बहुत बड़ी एक तादाद है, जो काफ़ी पहले कट्टर होते थे और एक टाइम देखें मेरे ख़्याल से वही है कि आप जितना कट्टर बनते हो और जितना फिर इस्लाम के अंदर डुबकी लगाते हो गहरी, उतना ही ज़्यादा लोग छोड़ते हैं फिर। क्योंकि जैसे-जैसे आप जानते हो उसके बारे में और आप इतना उससे अटैच हो जाते हो कि नहीं, नहीं, नहीं मैं रसूलुल्लाह के तो मारने के लिए भी तैयार हूँ, मरने के लिए भी तैयार हूँ। फिर जब आपको पता चलता है कि रसूलुल्लाह के कारनामे क्या थे, फिर क्या नहीं था, तो फिर आपका दिल जो है वो उठने शुरू हो जाता है या हम सिंधी में जब कहते हैं दिल खट्टो थींदो है, तो दिल खट्टा होने हुँ, लग जाता है। हुँ, हुँ। तो दिस कॉमन थिंग ये काफ़ी लोगों में ये चीज़ कॉमन है। अच्छा उसमें एक्स मुस्लिम से जाने से पहले एक और सवाल आपसे कि आपने कहा कि आपके स्कूल के अंदर हिंदू रहते पढ़ते थे बच्चे जो आपके घर के साइड पे भी रहते थे और मेरे भी क्लासमेट्स हिंदू थे। सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर शायद जो बचे-कुचे हिंदू हैं, पंजाब में से तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और बलूचिस्तान के अंदर भी और एनडब्ल्यूएफपी के अंदर तो मेरे ख्याल से नहीं है। तो जो हिंदू बचे हैं पाकिस्तान में कहीं न कहीं सिंध में बचे हुए हैं। तो आप उनके बारे में ज़रा बताइए, क्या आपको मतलब उनसे हेट करने के लिए बोला जाता था? स्कूल में कहीं उनको छेड़ा जाता था, उनको तंग किया जाता था? या फिर उनके लिए क्या मतलब कि काफ़िर-काफ़िर बोला जाता है? मतलब व्हाट वाज़ हैपनिंग इन योर स्कूल डेज़ या आपके बचपन में या आपकी जवानी में क्या था? हिंदुओं के लिए कैसा रवैया था? वो थोड़ा बताइए। जी, हमारे गाँव में तो बिल्कुल नहीं था, जो भी हमारे अपनी कौम के लोग थे सिंधी, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। जब हम शहर में आए क्योंकि शहर में हम एक और लोगों से और जो कौमों से, ज़बानों से वास्ता रखते हैं लोग, उनसे जब हमारा हुँ, राब्ता हुआ, उठना-बैठना हुआ तो और फिर मौलवी जो हम मस्जिद जाते थे, जो खुतबे सुनते थे, जो फिर आस-पास के लोग जो मोहल्ले में दुकानें थीं या जो मोहल्ले के लोग उठते-बैठते थे, तो उनकी ज़बानों से इस तरह के अल्फ़ाज़ सुनते थे कि भई ये कुछ भी कर लें, ये तो जहन्नुम में जाएँगे और हम मुसलमान चाहे हमने गुनाह किए हों, लेकिन आखिरकार हम जो है वो जन्नत में ही जाएँगे। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि हाँ, ये सही कह रहे हैं इस तरह की बात होगी। लेकिन क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही वो पहले बच्चों की कहानियाँ हम पढ़ते हैं, फिर किताबें सूफ़ीज़्म वग़ैरह इसकी पढ़ते हैं, तो मेरा रवैया शुरू से थोड़ा-सा चेंज था कि मैं ज़्यादा वो उठना-बैठना मेरा नहीं होता था कि मैं उनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकूँ। लेकिन ज़ाहिर है एक वक़्त तो ऐसा भी बिल्कुल आया था कि मैं कट्टर बन भी चुका था और फिर बरेलवियों में एक वो होता है कि वो इतना मतलब वैसे तो नफ़रत का इतना उसमें नहीं होता, वहाबियों में ज़्यादा होता है। तो ये फ़र्क भी था कि वो जान देने हुँ, को उसको गुस्ताख़ रसूल को तो कत्ल करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनमें ऐसी बातें ये जो है फैलाई जाती वो कम है कि हिंदू ऐसे हैं व या वैसे हैं या वो काफ़िर हैं, इस तरह है। क्योंकि वो ओके। शियों में भी फिर हम उठते-बैठते थे, बरेलवी जो है वो। हुँ। अच्छा तो अब मैं आगे उसके बढ़ूँगा कि अबुल हब साहब फिर एक्स मुस्लिम्स कौन होते हैं? और ये कौन-सी क्या चीज़ है एक्स मुस्लिम और इस्लाम को छोड़ने वाले लोग और इस्लाम की हकीकत, ये इसके बारे में आपको कब पता चला और कैसे पता चला? और वो कब वो टाइम कब से शुरू हुआ जब आपको इस्लाम के ऊपर सवाल आना शुरू हो चुके थे? तो आप अपनी ऐज ना बताइए मुझे भले, लेकिन आप मुझे तकरीबन बता सकते हैं भाई 25 के बाद या 20 के बाद या एक स्पेसिफिक पीरियड आया उसके बाद, तो मुझ हुँ, थोड़ा-सा हुँ। ओवरव्यू दे दें कि व्हिच टाइम कौन-सा टाइम था जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ? जी। जी। अकीब भाई सिर्फ़ आप मुझे 2 मिनट देंगे क्योंकि ये बहुत दिलचस्प दास्ताँ है। तो सिर्फ़ 2 मिनट देंगे तो व्हाट्सएप पे मुझे कुछ रिकॉर्डिंग कॉल आ रही थी तो मैं उसको बस जवाब दे दूँगा एक।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ मैं 2 आपका मिनट म्यूट बस लगाता हूँ। मुझे। जी, 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 म्यूट लगा। बिल्कुल। तो भाइयों, जल्दी-जल्दी से जो लोग देख रहे हैं, वो शेयर करें। और अबू लहब साहब जो हैं, वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम निकाला है। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी कहानी पहुंचाएं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत कम लोग जो हैं एक्स मुस्लिम फ्रेटर्निटी के अंदर सिंध से आते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि हमारे सिंध के लोग भी जो हैं वो इस्लाम की असलियत को जानते हैं, जान रहे हैं और इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो शेयर वगैरह करते रहें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। और इंतज़ार करते हैं हमारे अबू लहब साहब का जब तक वो आ जाए। जी अबू लहब साहब, आई थिंक आप वापस आ चुके हैं। तो बताएं, आप बता रहे थे कि किस तरीके से जो है आप एक्स मुस्लिम्स के बारे में पता चला और किस वक्त आपको इस्लाम के बारे में पता चला और कैसे पता चला, तो उसके बारे में बताइए। जी, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। हम ज़्यादातर जो किताबें पढ़ते हैं वो कुछ एवोल्यूशन पे इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारी पढ़ाई ऐसी होती थी स्कूल में इधर-उधर, तो वहाँ पे कोई साइंस, क्योंकि हमारा माहौल ही ऐसा है कि भई ये ज़िंदगी जो है ना इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये मच्छर के पर के बराबर भी जो है नहीं है। तो हम इस ज़िंदगी को इतनी अहमियत नहीं देते कि इसका ज़्यादा कुछ इसमें, अगर पढ़ते भी थे तो अहमियत वही थी कि भई मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए तैयारी करो और ये। लेकिन जब मैं बाहर आया फर्स्ट टाइम, यूरोप आया, कोई मेरी उम्र होगी कोई 25 साल तक। तो अ, मैंने फर्स्ट टाइम एक फ़ेसबुक पे, वो भी हमारे ही सिंध के ही थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम फ़ेसबुक पे लिखा था एक्स मुस्लिम। तो मेरे लिए तो वो एक नई चीज़ थी, एक हैरानगी वाली चीज़ तो नहीं थी, नई चीज़ थी। तो हमारे साथ जो रहते थे पाकिस्तानी, वो उस दिन बहुत भड़के, बहुत जो है उन्होंने गालियाँ दी गुस्से में। और मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। मैं हैरान था कि यार मुझे, मतलब ये है क्या वर्ड, ये एक्स मुस्लिम होता क्या है? तो उस बंदे से फिर मेरी गालियां बात गालियां भी किसने हुई। दी थी? सॉरी, मैं समझा, गालियां किसने दी? मतलब एक्स मुस्लिम की आईडी को देख के फेसबुक पे गालियां कौन दे रहा था? हाँ, हमारे कॉलेज में ही एक थे हमारे सिंध से, गालियाँ दे रहे थे जो मेरे साथ पाकिस्तानी रहते थे। हम ओह, अच्छा, अच्छा। एक 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 रेंट पे घर लेके हम रह रहे थे ना जहाँ पे, तो कुछ हम्म। पाकिस्तानी रहते थे, वो उनका उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग कुछ थे। तो अच्छा, मतलब उनको बहुत गुस्सा था उस पे। और मुझे, मतलब होता था कि यार मैं भी तो मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे कोई गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, मतलब इस तरह का है। तो एक पढ़ने वाला, जो शऊर रखने वाला, किताबें पढ़ने वाला आदमी ना, उसको उसको मतलब इतना वो नहीं होता ये चीज़ पे। तो फिर मैंने लेकिन उससे बात भी की, लेकिन ये मेरी ज़हन में एक पक्का था कि भई कुरान शरीफ जो है ब-लफ्ज़ जो है ना, वो 1400 साल जो पहले लिखा हुआ है वही है और ऑथेंटिक है, डिवाइन है। तो मैंने इस उससे एक दिन बात की कि यार ये एक्स मुस्लिम, मतलब इस्लाम छोड़ दिया है तुमने, लेकिन कुरान शरीफ तो जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है कैसे? तो उसने कहा कि यार तुमने कभी तुमने पढ़ा है? मैंने कहा हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने तर्जुमा किया है, मैंने तर्जुमे से भी पढ़ा था बचपन में। और तजवीद भी तलावत सीखी के साथ, मैंने और ये भी। तलावत के साथ भी पढ़ा है। हाँ, यस। तो उसने कहा कि यार बेतरतीब नहीं लगता तुम्हें? मतलब इसके आगे-पीछे कुछ है, कुछ वाक़यात शुरू होते हैं, फिर कुछ बातें उसमें कोई तसलसल नहीं है और इस तरह की। तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि मुसलमान जो सुनता है ना, तो सीधे-सीधे बोलता है भाई नहीं, आप गलत कह रहे हो। हर उनके दिमागों में ऐसा फिट होता है। तो मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ऑथेंटिक है, लफ्ज़ ब-लफ्ज़ वही लिखा हुआ है। अब ये बहुत कोई कोई बड़ी बात है कि हमें जो है वो इतनी हमारी अकल से ऊपर है, समझ नहीं आती, लेकिन जो है ना ये ऑथेंटिक है। लेकिन कुछ अरसे बाद मेरी यही बातें जो है ना, इसीलिए अब मैं कहता हूँ कि इस तरह के लोग आएँ, बोलें, कोई भी किसी को चीज़ ना क्लिक कर सकती है। तो ये चीज़ें मुझे क्लिक करती रहीं कि भई इसने एक बात बोली थी बेतरतीब। तो ये तो मुझे पता था कि जब हम हदीसें पढ़ते हैं कि भई ये कोई शायर का कलाम थोड़ी, ये कोई शायरी थोड़ी है, तो
मुझे तो उसी वक़्त लगता था भाई ये शायरी तो है यार, शायरी क्या होती है? आखिरी लफ्ज़ जो है ना एक जैसे होते हैं, काफ़िया और रदीफ़ जिसको कहते हैं। तो शायरी तो ये बिल्कुल है, ये कैसे कह रहे हैं हदीसों में ये शायरी की किताब नहीं है, शायरी तो ये है, लेकिन ये डिवाइन है खुदा की तरफ से। लेकिन फिर मैंने दोबारा उसको पढ़ा कि ये तरतीब का बात कर रहा था ये आदमी, तो तरतीब भी तो बिल्कुल नहीं है इसमें। मैंने जब पढ़ने शुरू किए और फिर मैंने जब ये लेफ्ट वालों की कुछ किताबें जो पढ़ी थी जिसमें इवोल्यूशन का ज़िक्र था, इंसानी शुरुआत कैसे हुई, ज़मीन कैसे बनी, फिर इंसानों की नेंदरथाल कितने जो है वो लाखों साल पहले होते थे। और तो इस लिहाज से भी आदम की कहानी हो गई, मछली के पेट में होना हो गया, बाकी तीसरी चीज़ें हो गई, चाँद का 2 टुकड़े होना, तो थोड़ी-सी स हल्की-फुल्की साइंस मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो बातें भी फिर मेरे सामने आने लगी कि ये तो किस्से कहानियाँ ही लगती हैं। और ये पुराने दौर की कोई जो हम नानियों से कहानियाँ सुनते थे, देवमाला किस्म की, तो बादशाहों की और जो है वो जो इंसानी जो लोग नहीं होते, कोई गैर मरई मखलूक होती है, उस तरह की। तो ये तो ऐसी लग रही हैं, बेतरतीब तो है ही है, लेकिन ये भी है कि ये कोई किस्से कहानियाँ हैं, ये कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है। तो तब से मुझे क्लिक कर दिया। और ये जो हुर्मत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं होता कि उनके बारे में आप हदीसें इस तरह की पढ़ें या फिर आपको पढ़ाई दिखाई नहीं देती या पढ़ाई नहीं देती। तो बाहर मुल्क में वो ये भी हुआ कि मैंने जब हदीसें पढ़ी तो वो जो एक चीज़ रह रह गई थी, बाकी तो मैं बिल्कुल निकल चुका था इस्लाम से कि भई ये कोई किस्से कहानियाँ हैं, ये कोई पुराने दौर की स्टोरियाँ हैं, कोई इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन हुर्मत बाकी थी। तो वो भी चलती बनी जब ये मैंने हदीसें वग़ैरह इस तरह की पढ़ी, ये जो बच्चियों की शादी है, आयशा की ऐज है और इतनी सारी लौंडियाँ, इतनी सारी वाइफ़ हैं और उनका फिर इनकम का ज़रिया भी यही लूट-मार। और तो फिर जो है उनकी हिर्मत मतलब एक कॉफ़िन में जैसे नेल होता है ना वो जैसे हो गया। तो वो मैं इस तरह हो गया। तो अबुल हब साहब, थोड़ा-सा मैं ऑडियंस के लिए यहाँ पे क्लैरिफ़िकेशन करता चलूँगा कि आयशा की उम्र के बारे में मुझे तब तक पता नहीं चला था, जब तक कि मैंने भी पाकिस्तान छोड़ा नहीं था। मतलब हाँ, हाँ। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मुझे कभी पता नहीं चला कि आयशा 9 साल की थी और रसूलुल्लाह जो है वो 54 साल के थे या 53 साल के थे। इसके अलावा मैंने शियों के खुतबों में जो होते थे, वो जब हमारे यहाँ पे सिंध में बोलते हैं कूंडे होते थे, या वो जब मुहर्रम आता था तो शियों के अंदर वो खुतबे तरीके के उनका चलता था। तो उसके अंदर जो है ना, मैंने उनके वहाँ पे ये बात सुनी थी कि आयशा ने कुरान की जो कुछ आयतें थी, वो कुरान कंप्लीट नहीं है, कुरान की आयतें बकरी खा गई थी। मैंने ये बात सुनी थी हुँ, शियों के मुँह से। और हुँ, जब हुँ। जो हमारे यहाँ पे जो सुन्नी हज़रात थे और जो मेरे घर के अंदर जो मेरे रिश्तेदार थे, उनसे मैंने कहा कि क्या ये बात सच है? तो उन्होंने कहा ये शिये झूठे होते हैं, ये बकवास है, कुरान एज़ इट इज़ परफेक्ट है, कोई उसकी आयत ना इधर हुई है ना उधर हुई है, बिल्कुल हुँ, हुँ। परफेक्टली प्रिज़र्व्ड है। तो ये बकरी की आयतें खाने वाली बात भी मैंने शियों से मुँह से सुनी थी और मुझे बोल दिया गया था कि ये सब बकवास है, झूठ है, शियों ने कहानियाँ गढ़ी हुई हैं और शिये काफ़िर हैं। तो बाद में मुझे पता चला जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा, अरे भाई यार ये शिये तो सही बोल रहे थे। और आयशा हुँ, की तो हदीस है, सुन्नियों की किताब में से हदीस है, सही बुखारी की हदीस है कि भाई वो बकरी उसने तकिए के नीचे रखे थे, तकिए के नीचे रखे थे और बकरी आई उसने खा लिए भाई। ब्रेस्ट फीडिंग वाली आयतें। सो हुँ, सही बात है। हम लोगों को पाकिस्तान में मौका नहीं मिलता है बुलाब साहब कि हम इस तरीके की हदीसें को सुने, हदीसों को सुने या किसी के मुँह से सुने या कहीं ऑनलाइन कहीं सुने। बहुत मुश्किल होता हुँ, है। आई हुँ। एग्री विथ यू ऑन दैट। अच्छा, तो फिर अबुल हब साहब, फिर आपने कहा कि यूरोप आप गए। यूरोप में आपको सबसे पहले एक्स मुस्लिम मिले फेसबुक के थ्रू। फिर उनके थ्रू आपने कुछ सवालात उनके सुने, उनके एतराज़ात सुने, फिर आपने कुरान के ऊपर खुद जो है वो दिमाग लड़ाया, कहा कि पोएट्री है इसके अंदर तरतील नहीं है, कुछ सवालात आपके मन में आए, तो ऑल वेल एंड गुड। मुझे आपसे ये जानना है, जैसे कि आपने बताया कि हुर्मत मतलब कि जो इज्जत थी रसूलुल्लाह की, जो रेवरेंस थी, वो आपकी आहिस्ते-आहिस्ते तब गई जब आपने हदीसों के बारे में पढ़ा। लेकिन कह लीजिए, मुझे वो अपना एक वो पॉइंट बताइए कि आपने कहा बस वो बात सुनने के बाद आपने कहा कि नहीं बस अब हो गया, इस्लाम गया तेल लेने, रसूलुल्लाह भी गए तेल लेने, मैं नहीं मानता हूँ ये सब बकवास है। ऐसी एक ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा कोई इंस्टेंस था आपकी ज़िंदगी में? वो अगर हो तो शेयर करें।
कि भाई एक अगर पढ़ने लिखे वाला बंदा है ना या शऊर लिखने रखने वाला बंदा, तो उसके लिए कोई एक वैसे तो आम लोग जो है ना एक जज्बात के तहत कुछ भी हो तो वो अपना रवैया, मूड या जो भी उनका नज़रिया वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन एक हुँ, पढ़ने लिखने वाले जो है उनको बड़ी दिक्कत होती है कि जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स ना मिले, जब तक उन्हें दिल से यकीन ना हो, तो इस तरह के कई वाक़यात एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। मतलब लोग कहते हैं कि भई वो किसी ने बस ऐसा सुन लिया और वो एक्स मुस्लिम हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये लंबा प्रोसेस होता है, आपको आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें समझ में आती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता आप चीज़ों की हकीकत को जानते हो, शख्सियत को जानते हो। फिर अगर आपने इंसानी रवैयों को पढ़ा हुआ है, तो आप ये जानते हो कि उस दौर में अगर उनकी कोई अच्छी बातें की जाती हैं, मिसलन कि ये मक्की म और सूरतें और मदनी सूरतें, तो इनका फ़र्क भी आपको बाद में पता चलता है कि भई ये अगर अच्छे थे किसी के साथ शुरुआती अपने दौर में 10 सालों में या में, तो वो किस वजह से अच्छे थे, क्योंकि कमज़ोर हालत में थे और बाद में ताकत पकड़ी तो वो कैसे वो हो गए। फिर 23 साल, जब 23 साल पढ़ी मैंने ना अली दश्ती की, तो हुँ, उससे समझे कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि मुझे चीज़ों की हकीकत समझ में आ गई। और हुर्मत की जो थी ना वो जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल पता नहीं चलता। पाकिस्तान में तो ये भी था कि शिया कहते थे भई 40 पारे हैं, ये 30 पारे जो है ना ये गलत कहते हैं। तो हम क्योंकि वहाबी में तो शिया को काफ़िर कहते हैं, लेकिन बरेलवी जो है ना वो शिया के को कभी-कभी साथ भी हो लेते हैं, कि भई चलो ये भी भाई हैं हमारे और इनके साथ बैठो। तो फिर शियों के जो है थोड़ा-सा मैं करीब होता था। तो शिये जो इनके बारे में ब बातें करते थे वो फिर आगे चल के फिर जब ये अली दश्ती की किताब पढ़ी और फिर ये हदीसें भी इस तरह की जब सामने आईं, हुँ, लौंडी बनाना या जंगों जंगों के दौरान जो है वो उनको उनके शौहर को कत्ल करके उनसे जो है वो सुहागरात मनाना और फ़ौरन और किसी को इस मतलब एक एहसास भी इंसान के अंदर होता है ना कि इसने एहसास तक का ख़्याल नहीं किया, एक औरत की क्या मर्ज़ी है, क्या वो तक नहीं पूछा। तो ये वो बातें थी जो एक आप कहें कि ऐसा पॉइंट था, जहाँ पे जो एक नफ़रत कहें या ये अ, एंड हुआ इसका। ओके। अच्छा, तो मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट आपकी ज़िंदगी में नहीं था, मतलब ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, बट बेसिकली एक सफ़र था और जी। आस्ते-आस्ते, आस्ते-आस्ते करके मल्टीपल जगहों को, मल्टीपल चीज़ों को देखते आपने कहा कि बस हो गया यार, ठीक है, हुँ, हुँ। तो जी सही है। एक मैं ऐड मैं कैद कर दूँ इसमें कि 2000 कोई 15-16 में फ़ेसबुक पे एक और शफ़ीक रहमान या शफ़ीक अहमद के नाम से सेक्युलर मंचूरियन के नाम से यूट्यूब पे भी उसकी वीडियोज़ पड़ी हैं। वो मैं हुँ, हालाँकि उस वक़्त में भी मैं मुस्लिम था, लेकिन वो बातें मुझे बिल्कुल सच्ची लगती थीं जब वो साइंस पढ़ाते थे और कहते अल्लाह को वो अल्लाह साहिबा कहते थे, कि अल्लाह साहिबा जो है ना ये कह रही हैं, वो कह रही हैं। तो वो भी मुझे दिल से लगती थी बातें। कि यार ये तो सही है, हालाँकि मैं मुस्लिम था। अब ये मैं कहना चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई दिल से कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई ये दीन इस्लाम जो है वो सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन एक हुर्मत जो बनी रहती है ना शुरू से आपके दिल में हज़रत मोहम्मद के बारे में, वो जो है वो बहुत लेट आखिर में ख़त्म हुई। वो जब राइट, बाहर में हमने हदीसें पढ़ी हैं, ये वो वाक़यात को समझा है, क्योंकि उसकी भी वो तावील निकाल लेते हैं ना भई उस दौर में ये था, उस दौर में वो था। तो फिर हम ज़्यादा गौर करते हैं इंसानी रवैयों पे कि भई फिर आपका मोहम्मद जो है या आपके जो है वो जिसको आप इज़्ज़त दे रहे हो, वो दूसरों से अलग कैसे था? अच्छा कैसे था? फिर हम उसको कैसे अज़ीम इंसान या नबी या रहमतुल या ये वो माने। तो इस तरह एग्ज़ैक्टली। के हुँ। पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो एक्स मुस्लिम होता है कोई। नहीं, आई एग्री विद यू। अच्छा, अबुल आप साहब चलें, ये तो आपने एक अपना बताया कि किस तरीके से आप इस्लाम से हटके और अ, एक्स मुस्लिम और एथीज़्म की तरफ बढ़े। मैं ये जानना चाहूँगा, जो कि एक हर एक्स मुस्लिम के ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो मेरी ज़िंदगी भी कह लीजिए कि उसकी वजह से जो है तहस-नहस हो गई थी। तो उसके ऊपर मैं रोशनी आपसे डलवाना चाहूँगा कि व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, बाद में क्या हुआ जब आप एक्स मुस्लिम बन गए? आपने अपने घरवालों को इसके बारे में बताया या आपने इसको राज़ को राज़ ही रहने दिया? और अगर आपने बताया कि मैं बन गया हूँ, तो उनका क्या उसके ऊपर जो है वो मतलब कि रिएक्शन था? क्योंकि आपने कहा था कि आपके जो वालिद साहब हैं वो लेफ्टिस्ट थे। तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा, आपके दूसरे रिश्तेदारों के बारे में भी जानना चाहूँगा, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें।
जी, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने बचपन में उनकी ऐसी-ऐसी बातें सुनी थी जो लेफ्टिस्ट और एथियिज़्म को ज़ाहिर करती हैं। लेकिन बाद में वो भी जैसे स्टेट का प्रोपेगेंडा होता है, जैसे मौलवियों की बातें होती हैं, जैसे उनका उठना-बैठना होता है, तो ज़ाहिर है माहौल का असर होता है। तो फिर बाद में वो भी जो है ना एक स्टाउंच किस्म के मुस्लिम बन गए। जो है दाढ़ी तो उन्होंने नहीं रखी, लेकिन मुस्लिम जो है वो ऐसे कट्टर किस्म के थोड़े-से थे। चलो थोड़ा-सा वो आप उसको देंगे कि उन्होंने पढ़ाई-लिखाई की तो वो नहीं हुए। मेरा अगर मुझ में अगर ये चीज़ आई एथियज़्म की, तो मैंने सबसे जो है वो राज़ में रखी चीज़ें, किसी को बताई नहीं फैमिली को। मुझे पता था कि क्या रिएक्शन आएगा। और तो बाहर मुल्क जब मैं आया, क्योंकि मैं एक दफ़ा आया था, फिर मुझे वापस जाना पड़ा था और फिर मैं दोबारा आया था। तो अभी तक हुँ, मैंने नहीं, मेरी फैमिली को बिल्कुल नहीं पता है। कभी-कभी अगर कोई बात मैं लिखता हूँ, मेरे वालिद साहब को बहुत पहले मैंने लिखी थी, तो उसपे बहुत थर्ड जो है वो क्या बोलते हैं, वो कड़ा रिएक्शन आया था। तो फिर उनकी क्योंकि उम्र भी है और फिर वो अ, हार्ट हार्ट पेशेंट वग़ैरह तो हैं। और इस तरह मेरी अम्मी जो है अभी तक मुझे वो बोलती रहती, "भई नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, ये नहीं क्यों नहीं करते?" तो उनका भी एक हाँ, वो होता है कि भई अगर बता दिया तो ये रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन होगा, तो वो मैं नहीं बताता उनको। तो वो क्या बात थी जो आपने अपने वालिद को कही थी जिसके ऊपर बहुत कड़ा रिएक्शन आया था? ऐसा आपने क्या कहा था? मतलब आपने हिंट में मैंने कहा हो। जी, जी, अक्सर वो मुझे भेजते रहते थे व्हाट्सएप पे, ये जो लोग उनको भेजते हैं, हदीसें हो गई, कोई बातें हो गई, इस तरह की ना वो अक्सर भेजते रहते थे मुझे। हुँ, तो मैंने कहा चलो यार वालिद साहब ये भेजते रहते हैं, बातें तो जो भी हैं उनकी, मैं उस पे मुझे गुस्सा भी आता था, मैं रिकॉर्डिंग भी उस पे कर देता था कि ये तो गलत बात है, इस तरह तो है ही नहीं। ये आपने जो है वो कहाँ से सुना है? ऐसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक दफ़ा मैंने बस वो एक अच्छे तरीके से एक तारीख़ जो है थोड़ी-सी लिख दी कि भई 200 साल जो है के बाद हज़रत मोहम्मद के 200 साल बाद जो है वो लिखी गई जो भी तारीख़ थी या जो भी है। तो वो एक हुँ, वही उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि 1200 साल की तारीख़ इस्लाम की क्या है? क्योंकि हम एक ग्रुप में भी होते थे फ्री थिंकर्स, पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स में, तो उसमें बहुत कुछ मैंने पढ़ा था तारीख़ के बारे में। तो थोड़ा-सा वहाँ से मैंने एक तरीके से कट कट एंड पेस्ट करके और अपना भी कुछ ऐड करके कुछ चीज़ें, तो वो एक एक जवाब के तौर पे उनको लिखी थी। तो फिर उन पे वो गुस्सा हो गए कि ये तुम किस तरह की सोच पे चल रहे हो और तुम हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाओगे, क्या तुम जो है वो हमें कहाँ का छोड़ोगे और अ, तुम्हारे से ही हमारी जो है वो ये इज़्ज़त चलती है और ये है वो है, तो तुम जो है उसके खिलाफ हो गए हो। और तो फिर वहीं से ही मैंने फिर वो हाइपर भी हो रहे थे और घरवालों ने भी मुझे कहा कि यार तुम किस तरह की बातें लिख रहे हो, उनको उनको जो है ना वो ग्रुप में मैंने वो ऐड किया था उनको। तो मैंने वो ग्रुप ही जो है वो डिलीट कर दिया सारा। तो अच्छा, ये बात थी। ओके। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था। थोड़ा मैं पीछे जाऊँगा उस चीज़ के ऊपर कि आपने कहा कि आपके रूममेट्स जो थे वो उर्दू स्पीकिंग थे या पंजाबी थे। यार मैंने एक चीज़ नोट की है अबू लहब साहब, इसके ऊपर आपसे रोशनी मैं चाहूँगा, इसके ऊपर आप बात करें कि मैंने देखा है कि एज पाकिस्तानियों के अंदर देखें, टोटल मेरे हिसाब से 4 मेजर कौमें रहती हैं पाकिस्तानी के अंदर। हुँ, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं और बलोच हैं। फिर उसके अंदर एक सबसेक्ट और आता है मुहाज़िर का, मतलब कि उर्दू स्पीकिंग लोगों का, जो हुँ, हिजरत करके इंडिया से आए थे, बिल्कुल। यूपी बिहार की साइड से मोस्टली। तो ये 5 कौमें लगा लीजिए आप, चलिए 4 नहीं तो 5। तो मुझे आप ये बताएं कि मैंने ऐसा पाया है अभी तक कि इन पांचों में से सबसे जो है ना बेदीन या इस्लाम के मामले में सबसे कमजोर, और कह लीजिए कि इस्लाम से सबसे दूर सिंधी हुँ, हुँ, क्यों है? मैंने देखा है कि सिंधी लोग इतने ज्यादा कट्टर नहीं होते हैं जैसे कि जितना मैंने देखा है पंजाब या उर्दू स्पीकिंग लोग होते हैं या हुँ, पठान हुँ, होते हैं। पठान जी, के अंदर इस्लाम ज्यादा हद से भरा हुआ होता है। पंजाबियों के अंदर भी देखेंगे, गांव देहात में शायद पंजाबी इतना ज्यादा इस्लाम को फॉलो शायद ना करते हो, लेकिन शहरों के अंदर मतलब प्रॉपरली चलता है। और उर्दू स्पीकिंग के अंदर भी मैंने कराची में मैं बहुत टाइम रहा हूँ, मैंने देखा है कि इस्लाम इज एक्चुअली वेरी मच प्रिवेलेंट कंपेयर टू सिंधीज। हम सिंधियों का मैंने देखा है कि यार वो जो है वो हिंदुओं के साथ खाना भी खाते हैं,
वो उनके साथ जो है दोस्ती यारी भी रख लेते हैं, दाढ़ी नहीं रखते हैं। हम सिंधियों के अंदर मूंछ रखने का रिवाज है। अगर आप गाँव में हुँ, जाओगे हुँ, या शहरों में रहोगे तो सिंधी आदमी जो होता है वो मूंछ रखता है, वो दाढ़ी नहीं रखता। मोस्ट ऑफ द हुँ, हुँ, टाइम्स सिंधी मूंछ रखते हैं, और इस्लाम में तो मूंछ काटने का है और दाढ़ी बढ़ाने का है। तो सिंधियों का अपना ही एक वो लगा हुआ होता है इस्लाम। हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, सूफीज़्म अपना एक किस्म का एक इस्लाम बना के रखा हुआ है, और दरगाहों पे हम सिंधी ज़्यादा जाते हैं, धागे पहनते हैं हिंदुओं की तरह। हमारी दरगाहों के अंदर स्पेशली लेट्स से कि कलंदर लाल शहबाज की दरगाह अंदर वो हिंदू मंदिर की तरह घंटी लगी हुई है, आप घंटी बजाते हो फिर दरगाह के अंदर जाते हो। बेसिकली वो एक तरीके से आप ले लो कि सिंधियों का एक अजीब किस्म का इस्लाम है, जो कि दूसरी जगह पाकिस्तान में मुझे कहीं नहीं मिला। मैं पंजाब में, मैं खैबर पख्तूनख्वा में और मैं बलूचिस्तान, तीनों जगहों पे जा चुका हूँ। तो वैसा इस्लाम मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यार ऐसा क्यों है कि सिंधी जो हैं वो ज़्यादा कट्टर नहीं है, और सिंध के अंदर ये इस अजीब किस्म का इस्लाम ऐसा क्यों है? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अ, इसमें कि भाई आपने बहुत मुझे कोई दिलचस्प वाक़यात भी याद दिला दिए ज़हन में। पता नहीं मैं सारे बोल सकूँगा या नहीं, जो भी याद आया। तो सिंधी क्योंकि शुरू से ही पढ़े-लिखे थे जो है वो, आपको पता है कि ये जो पार्टीशन हुआ इसमें सबसे ज़्यादा जो है पंजाब में और उस तरफ कत्लेआम हुआ, हमारे सिंध में बहुत कम हुआ। ये भी इसकी वजह थी कि वो पढ़े-लिखे और कराची की आपको बता दूँ आप हिस्ट्री देखें 51% हिंदू थे। और फिर जब उनको जाना पड़ा यहाँ से और वहाँ से जो लोग आए थे लुटे-पिटे और बाद में हमने रवैया भी उनका ऐसा झेला कि हम सिंधियों में जो भी इंडिया से आए थे उनको अपने घर दिए, अपना सब कुछ दिया। लेकिन उनके यही था कि भई ये लोग जाहिल हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं। खुद इसका मुझे यूरोप में भी एक एहसास हुआ जो मेरे साथ रहते थे, उर्दू बोलने वाले। मैं अब सबके खिलाफ नहीं हूँ लेकिन ज़ाहिर है इनकी जो सोच है तो जो हमारे हमने भुगता है जो रवैया इनका वो तो मुझे बोलना पड़ेगा। कि भाई ये लोग कहते थे हमने इनको बताया है, पढ़ाया-लिखाया है, ये तो जाहिल थे। और हमें हुँ, एक हिंदू मतलब एक इंडिया की तरफ रुख रखने वाला जो है रुझान रखने वाला या फिर गद्दार या फिर इस तरह का जो है ना सिंधियों को कहा जाता है कि भाई ये मुस्लिम भी इतने ख़ास नहीं होते और ये झुकाव इनका इनकी तरफ होता है। तो ये भी आपको बता दूँ कि सिंध में सबसे ज़्यादा जो अखबार थे वो सिंधी थे, लिटरेचर जो था वो सिंधी था और किसी कौम के पास जो है ना इतना आला अदब लिटरेचर और तारीख़ और ये बहुत सारी शख्सियत है जो मैं गिनवा सकता हूँ, वो हमारे सिंध थे। और हमारे जो हिंदू सिंधी थे वो बहुत वेलफेयर के काम करते थे, स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते, बहुत कुछ डेवलप किया उन्होंने। कराची के जो मेयर थे एक हिंदू थे जो जब तो बहुत और गंगाराम हॉस्पिटल अभी तक जैसे आप चल रही है वहाँ पे। इसी तरह आप अगर अमर जलील साहब की बहुत सारी वीडियोज़ देखें उसमें वो बहुत सारी बातें आपको बताएँगे, हिस्ट्री में ले जाएँगे। मैं तो और हमारे मैं जो बता सिंधी हैं देता हूँ। हमारे एक दिलचस्प वाक़या मैं आपको बताऊँ हमारे जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है मज़हबियत नहीं थी। हम मुझे खुद अच्छी तरह याद है मेरे मामू और चाचू जो है आपस में इस तरह की कोई बात कर रहे थे कि यार और मैं खुद सुनता था, मैं हैरान होता था मतलब कि यार ये अगर और कोई लोग सुन लें ना तो इनको तो ये अभी तो वो आपस में बैठ के बहस कर रहे थे कि यार ये मोहम्मद अल्लाह ना जो है आपस में लड़ पड़ेंगे क्योंकि चाबी तो अगर अल्लाह को वो बहुत प्यारा है तो चाबी तो उसको दे दी है उसने। अभी उसकी मर्ज़ी है जिसको चाहे जन्नत में अभी अल्लाह अगर एतराज़ करेगा नहीं इसको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना तो वो तो उसके पास चाबी है, वो तो किसी को भी छोड़ सकता है। तो वहाँ पे तो हुँ, उसकी नहीं चलेगी। तो इस तरह के जो है किस्से इस फिर हम जो सूफ़ी फ़कीरों के वतायो फ़कीर के जो है किस्से 1-2 किस्से मेरे ज़हन में आ रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं वो सुना दूँ। तो ये मज़हब का ये था हमारे यहाँ। हुँ। तो अच्छा, हुँ, आप ही की बात में कुछ मैं ऐड करूँगा कि हैदराबाद के अंदर हमारे यहाँ पे लाला लाजपत राय रोड है। हिंदू रोड, बेसिकली आज भी उसका नाम हिंदू बंदे के ऊपर रखा हुआ हुँ, है। हमारे यहाँ पे राजपूताना हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ पे अभी भी आपने जैसे गंगाराम का नाम लिया, तो सिंध के अंदर अभी भी बहुत सारे वो जगहें और चीज़ें मौजूद हैं, जो इंडिपेंडेंस पाकिस्तान की आज़ादी से पहले या हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, पार्टीशन से पहले की हुँ, बनाई हुई हैं, और हिंदू सिंधीज़ ने बनाई है। हिंदू सिंधीज़ बिल्कुल। ने बनाई है। और आई एग्री विथ यू ऑन दैट। लेकिन यार इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि हम सिंधियों को हमेशा से ऐसा ही समझा गया कि यार ये काफ़िर है। और आपके हुँ, आपने जो बात कही ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एक्चुअली। मैं भी बाहर जब आया था तो एक
उर्दू स्पीकिंग था, मेरा क्लासमेट था। वो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता था और पता नहीं क्या-क्या उसका वो जो है भई वो रोज़े भी रखता था, सब कुछ। और उनकी नज़र में आप देखें जो सिंधी मेरे रूममेट्स थे या क्लासमेट्स थे, हम लोग तो मतलब कि यार हमारा अपना ही इस्लाम होता था। तो हुँ। जाते थे नमाज़ के लिए जाते थे। मतलब कि जुमे-जुमे की नमाज़ पे चले गए तो ठीक है। वैसा कुछ ज़्यादा वो सीन नहीं था। तो वो तो बोलते हैं सिंधी तो काफ़िर होते हैं। सीधा-सीधा बोलते थे यार। हाँ, हाँ, ये न बिल्कुल। हम लोगों को काफ़िर बोलते थे, तो हम भी कम नहीं होते थे, वो अलग बात है। हम कई बार जो है झगड़े हो जाते थे, वो ठीक है उसको साइड पे रखता सर हूँ मैं। ये वाक़यात लिखे हुए हैं, मुझे अगर भूल जाएगा अगर मैं, कि हमारे अदीबों ने भी वाक़यात लिखे हैं, तो आँखों देखे वाक़यात लिखे हैं कि भई कोई अगर आ रहे हैं ना, तो हमारे जो है वो हमारे सिंधी जो भी हिंदू जहाँ से गए थे, वो ताला मतलब खोल के गए थे। घर के बाहर जो है ना, वो ताला लगा के नहीं गए थे कि हम क्या पता भई अभी हमें जाना पड़ा है वापस में, हम अपने घरों पे वापस आ जाएँ। तो वो जब हुँ, उन्होंने कहीं पे पंखा चलता हुआ देखा, तो उन्होंने उनको ये पता नहीं था कि बटन कहाँ पे है। उन्होंने वो बाँस का लकड़ा लाया और उसको जो है ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे यहाँ बाथरूम एक अच्छा सारा बाथरूम बना होता है ना, एक टाइल्स का किचन, ये क्या बोलते हैं कमोड वाला, तो वो हुँ। जनाब उसको किचन समझ रहे हैं, उसमें खाना पका रहे हैं। ये भी अगर आप हमारे अदीबों की किताबें पढ़ें, तारीख की, तो वहाँ से आपको मिल जाता है। तो इनकी तो असलियत ये थी, और जो है हमें ये कहते हैं कि अभी हमने इनको पढ़ना-लिखना सिखाया है, और ये तो नहीं, मुस्लिम भी नहीं थे, अबू हैं लफ्ज़ और इन्होंने हमें पढ़ाना-लिखाना सिखाया, लेकिन इस्लाम के बारे में। हम लोग जो हाँ, थे ना, हमारा हमारा सिंधी लिटरेचर, सिंधी हिस्ट्री वाज़ नॉट बहुत अज़ीम। इस्लामिक एट ऑल। जी, बहुत ज़्यादा थी, हमारे यहाँ पे पोएट्री, लिटरेचर, हिस्ट्री इन चीज़ों पे बहुत काम हुआ है। बहुत और कम मज़े होती की थी। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी मैं चैलेंज करता हूँ उन हुँ, सबको, पाकिस्तान के अंदर पंजाबी की अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन सिंधी की अपनी स्क्रिप्ट है। हालाँकि वो भी जो है वो मतलब कि पर्शियन टाइप की है। जो जिसको कहते हैं ये जैसे कि एक हिंदी जो लिखी जाती है देवनागरी में लिखी जाती है, दूसरी उर्दू जो है शाहमुखी में लिखी जाती है। लेकिन सिंधी की अपनी हुँ, एक स्क्रिप्ट है, जो हाँ, हाँ। पंजाबी की तरह नहीं है। पंजाबी की स्क्रिप्ट नहीं है, बलोची की हुँ, स्क्रिप्ट नहीं है, पठाना पश्तो के पास अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, सिंधियों के पास अपनी स्क्रिप्ट है भाई। और बिल्कुल, हमारे यहाँ देवनागरी पे है, भी संस्कृत है। शाह जो रिसालो पहले से लिखा गया हुआ है, बहुत पुराना। फिर हमारे पास जो है वो कई सारे फ़ोल्क फ़ोल्क टेल्स और ये राणो, मूमल, सुमरों के राज के बारे में, जाम के राज के बारे में, समा के राज के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वी हैड आवर ओन लिटरेचर, हमारी अपनी एक हिस्ट्री थी। हाँ, ये जब आए तो इन लोगों ने कहा ये जाहिल हैं क्योंकि इनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता है। ये लोग जो है अपनी एक सिंधी टोपी लगा के घूमते रहते हैं, दाढ़ी रखते नहीं हैं, मूंछ रखते हैं और नाच-गाना करते रहते हैं और हुँ, बलाखड़ा एक सिंधी जो स्पोर्ट्स होती है वो लड़ते रहते हुँ, हैं। इनके पास बिल्कुल। इनको ना उर्दू की तहज़ीब है, ना शेरो-शायरी आती है इनको, ना इनको कुरान के बारे में पता है। मेरे दादा को तो भई सूरह फ़ातिहा भी नहीं आती थी। मेरे दादा जो है उसको बस इतना ही पढ़ना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म हो गया बस। नमाज़ के अंदर वो बोलते थे हुँ, नमाज़ पढ़ने जाओ तो नमाज़ भी वो इशारों के साथ पढ़ते रहते थे, उनको कुछ पता ही नहीं था। हुँ, तो ये हुँ, जब महाजर और उर्दू स्पीकिंग लोग आए तो इन्होंने कहा ये तो लोग जाहिल हैं भाई, इनको तो इस्लाम के बारे हुँ, में कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बिल्कुल। हमें जाहिल कहा। बहरहाल हाँ, ये इस्लाम को पढ़ाई समझते थे कि पढ़ाई तो इस्लाम ही है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और ये तो चलो ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम को इसको आगे बढ़ाते हैं अबुल साहब। तो आपकी इस वक़्त आपकी पोज़ीशन क्या है? तो आप इस्लाम आपने छोड़ दिया है, तो आप इस वक़्त एग्नोस्टिक हैं, एथिस्ट हैं या आपने कोई और रिलिजन बुद्धिस्ट बने या हिंदुइज़्म की तरफ गए या क्रिश्चियन बने, क्या है? अभी आपकी पोज़ीशन क्या है? मैं अगर कहूँ तो मैंने बहुत बुद्ध मत को और हिंदू मत को भी बहुत अच्छे-अच्छे उनके ख़यालात होते हैं, और हुँ, पाकिस्तान में रह के मैंने जब रिलिजन्स को मैं पढ़ता था, मेरे पास गीता भी होती थी। तो लोग कहते थे, "यार ये तुम्हारे पास क्यों है? तुम तो फ़ौरन जो है ना काफ़िर हो जाओगे, ये चीज़ें तुम्हें जो है ना गुमराह कर देंगी।" तो उस हुँ, वक़्त भी मैं हैरान होता था कि यार इनको मतलब इसमें इतना कुछ मतलब इस्लाम में है नहीं कि इनको खतरा हो जाएगा इस जो है सिर्फ़ मेरे पढ़ने से, और कहते थे कि ओ ये किस तरह की तुम किताबें पढ़ रहे हो। मैं हर किस्म की मतलब ये तौरात वो भी थी मेरे पास, और वो भी गीता भी थी। तो मैं पढ़ता रहता था कंपैरेटिव रिलिजन्स वग़ैरह इनकी बातें। तो बातें अच्छी हैं, मतलब जो इंसानियत के लिए जो भी है, और
क्रिश्चियनिटी का भी आपको पता है कि असर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो भी उनकी ऑर्थोडॉक्स किस्म की थी। और उसमें जो एक बात मुझे बड़ी दिल को लगती थी कि भई एक गाल पे आपको कोई मारे तो दूसरा पेश कर दो। हुँ, मैं समझता था कि इसी वजह से जो है ना ईसाई मुस्लिमों से ज़्यादा हैं, क्योंकि ये फ़िलॉसफ़ी उनको टच करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब मुस्लिम था तो ये भी सोचता था कि यार ये कैसी फ़िलॉसफ़ी है ना, इसमें मार खाते रहो। और इस्लाम में तो ये है कि भई आँख के बदले आँख और खून के बदले खून, औरत के बदले औरत। लेकिन फिर ये भी अकल में बात आती थी कि फिर औरत का क्या कसूर है, अगर एक एक की औरत आपने दूसरी की भी आप मार दो। तो ये है कि एक जो है ऐसा बंदा जिसको हर चीज़ उसने की हो, तो वो उसकी पोज़ीशन बेस्ट जो होगी वो एग्नोस्टिसिज़्म ही होगी। तो तो इस वक़्त वही मेरी पोज़ीशन है। आप इस वक़्त आप एग्नोस्टिक हैं। जी, क्योंकि बहुत कुछ जितना इंसान पढ़ता है वो समझता है कि नहीं यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी बहुत समझे कि बहुत कुछ पढ़ना है, जानना है। बेहतरीन। एक्चुअली मैं यही सही अबुल हब साहब यही सही है, मैं भी इसी चीज़ के अंदर मानता हूँ कि इंसान को हमेशा पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए और वो इंसान ही क्या जो सिर्फ़ जल्दी से एक नतीजे पे पहुँच जाए। हुँ, तो हुँ। लाइफ़ इज़ लर्निंग और आप हमेशा नई चीज़ें सीखते रहते हो। आप किसी भी चीज़ को एक एक जगह पे रोक मत दो कि हाँ, बस मुझे पता चल गया कि हाँ भाई खुदा है या हुँ, इस वाले हुँ। मज़हब में खुदा है। नहीं, मैं ढूँढता बिल्कुल, रहूँगा, मैं ढूँढता रहूँगा, मैं ढूँढता रहूँगा। ये इंसान की नेचर ही ऐसी है। बट बिल्कुल। तो चलिए ये तो आपकी हो गई इस पर पोज़ीशन हो गई। अच्छा अबुल हब साहब मुझे आपका थोड़ा और बताएँ कि एक्स मुस्लिम बनने के बाद आपको कोई दुश्वारी आई? चलो फैमिली में से तो चलो आपका आपने बता दिया, लेकिन इसके अलावा कोई और दुश्वारी या किसी और मुसीबत का सामना करना पड़ा हो या कुछ और मसले मसाइल आए हों, उसके बारे में बताएँ? सर दुश्वारियाँ तो बहुत आईं, एक तो फैमिली की तरफ से उनको क्योंकि पता नहीं था, फिर वो जैसे पीछे पड़ जाते हैं और फिर आपकी शादी और बच्चे होते हैं, एक तो उनको ये होता है कि भई हक जताना या फिर जो है प्रॉपर्टी किस्म की वो एक समझते हैं बच्चों को। तो मैं यूरोप आया तो फिर पहली बार तो मैं अकेला आया था, फिर मैं फैमिली को भी ले आया था। तो मेरी फैमिली बहुत खुश थे, मतलब हम लोग स हर जगह जाते थे, हलाल-हराम का कोई चक्कर नहीं था। हम हर चीज़ लेके खाते थे, कोई वो नहीं था। बर्गर किंग गए, तो मैकडॉनल्ड गए, फैमिली से एक्टिविटीज़ मुराद पे गए, आपके बच्चे, अब्बू या वाइफ। अ, आपकी वाइफ़ होगी, फैमिली से मुराद आपकी जी, जी। वाइफ़ और बच्चे की बात कर रहे हैं। ओके, जी, ठीक है, वाइफ और कंटिन्यू। बच्चे मतलब यूरोप तो ज़ाहिर है उन्हीं को मैं साथ ले आया था। और वालिद साहब और उनकी तरफ से जो बाद में उन पे असरात हुए, इन्फ्लुएंस हुआ जो फ़ोन के ज़रिए कि भई इनको कब तुम पढ़ाओगे, इनको कायदा कब शुरू कराओगे, इनको ये चीज़ें। और फिर हमारे कुछ रिश्तेदार जो है वो आए भी घर पे। तो उसके बाद हुँ, से मुझे बड़ा दुःख हो गया एज़ अ वालिद के यार मेरे बच्चों को कितने मतलब उनकी मासूमियत जैसे ना वो छीन ली गई है कि वो कितनी खुशी से चलते थे, मैकडॉनल्ड चलते थे, बर्गर किंग चलते थे। एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स की हैं उनमें मैं उनको बड़ा एनकरेज करता था। इवेंट्स पे जाते थे, म्यूज़िकल इवेंट्स ये वो। लेकिन इनकी ये पढ़ाई के बाद, इनके ये बताने के बाद कि भई कायदा पढ़ो, ये कुरान शरीफ पढ़ो, ये है, ये जो है ना दुनिया की ये अहमियत नहीं है। ये चीज़ें मैंने क्योंकि खुद डोमिनेट मेरे वालिद साहब मुझ पे रहे, तो मैंने अब नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चों पे डोमिनेट रहूँ। मैं एक एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ दोस्त जो है ना उनको हर चीज़ पे के बारे में वाकिफ़ कराऊँगा। कोई उनको आइडियोलॉजी नहीं दूँगा कि आप इसको अमल करो या इसको वो उनकी मर्ज़ी है जिस तरह भी वो जाएँ। लेकिन ये मुझे दुःख हुआ कि मतलब उनको इन्फ्लुएंस ऐसा किया गया कि फिर वो हलाल-हराम ढूँढने लगे। वो एक एप्लीकेशन उन्होंने अपने फ़ोन में कर लिया कि हर चीज़ देखते उस पे देखते ये हलाल है, नहीं, नहीं है हलाल। और इसी तरह मैकडॉनल्ड ये वो जो भी जहाँ पे हैं अच्छे-अच्छे हो रेस्टोरेंट्स हैं, फाइव गाइज़ है या बहुत बहुत सारे हैं। यहाँ के जो अ, द इनके जो नेटिव रेस्टोरेंट है बड़े अच्छे-अच्छे जो हैं जर्मन हो गए, फ्रेंच हो गए, इटालियन हो गए, वहाँ चलना उन्होंने बंद कर दिया। फिर उनकी एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी कम हो गई। उनका जो है उठने-बैठने का इतना जो उनमें एक देखता था मैं कि एनर्जी किस्म की ना, हुँ। वो एक कम होने लगी। वो उससे मुझे अपना बचपन याद आया कि मैं भी इसी तरह था कि भई ये दुनिया की कोई अहमियत नहीं है, सब कुछ मरने के बाद है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ, क्यों ये जो है वो ये करूँ, वो करूँ।
तो यही चीज़ जब मैं बच्चों में देखता हूँ तो ये दुश्वारी एक ज़हनी तौर पे मुझे होती है कि बच्चे जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन ये भी है कि अगर वो यहाँ पे हैं तो क्या पता वो कुछ रैशनैलिटी की तरफ भी जाएँ। लेकिन अब आपको पता है कि यूरोप में भी जो है मुसलमानों के क्या करतूत हैं देशियों के, और फिर किस तरह इस्लामोफ़ोबिया और फिर किस तरह प्रोपेगेंडा को ये जो यूज़ करते हैं इंटरनेट के ज़रिए, क्या-क्या। अब मेरे बच्चा है वो भी सारा दिन उनका वो देखता रहता है। तो ये चीज़ तो मेरे लिए दुश्वारी है। ओके, मैं यहाँ पे आपको काटूँगा। आप उनके वालिद हैं, आप उनके जो है वो फ़ादर हैं, और आपके जो फ़ादर हैं मतलब कि जो उनके दादा हैं वो तो सिंध में हैं, पाकिस्तान में हैं। हुँ, तो हुँ। आप उस चीज़ का कंट्रोल क्यों नहीं रखते? उनको इस्लाम की गंदगी से दूर करने की कोशिश करें, हलाल हराम को उनको बोलें कि भाई ये सब बकवास है भाई, क्यों मानते हो इन चीज़ों के अंदर? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप उनको बताते क्यों नहीं हैं? सर एक तो मेरी वाइफ़ मुस्लिम है। फिर वो जब आहिस्ता-आहिस्ता ये यहाँ पे हम लोग विदेशियों की करतूतों की बात करते हैं ना, यहाँ पे जो मुस्लिमों की करतूतों, तो फिर उसमें भी एक वो भी एक तरह के जो है ना एक इन्फ्लुएंस होती है, एक यूट्यूबर जो भी यहाँ के मुस्लिम हैं, उनके उनसे तो वो भी हमें गलत समझती है कि या आप लोग गलत हो जो है वो, और मैं बच्चों को ऐसा नहीं होने दूँगी। तो एक टसल-सा चलता रहता है कि भई हम तो इसको जो है ना, हम तो इनके साथ नहीं उठेंगे, बैठेंगे। फिर मैंने कहा भाई क्यों आए क्यों हो फिर यहाँ पे? एग्ज़ैक्टली। इनके साथ तो इंटीग्रेट नहीं आपकी करना, असिमिलेट नहीं करना। सर यही जी, सारा तो उस मसला है कि तरफ से है देखिए, मुश्किल। मैं यहाँ पे आपकी पर्सनल उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे भी यही लगता है कि सर अगर आपको इस्लाम इतना ही अच्छा लगता है तो फिर यू शुड बी लिविंग इन मे बी अफगानिस्तान, जहाँ पे प्रॉपर इस्लाम हुँ, हुँ। चलता है। आप हुँ, यूरोप हुँ। आते हो, यूरोप आने के अंदर आते ही आपको जो है इस्लाम और शरिया और इस्लाम कितना अच्छा याद आ जाता है, और फिर आप कोशिश करते हो कि आप अपने बच्चों को यूरोपियन वैल्यूज ना सिखा के बल्कि इस्लामिक वैल्यूज सिखाओ जिससे आप भाग के आए हो फर्स्ट हैंड। बिल्कुल, तो यार बिल्कुल। ये तो एक नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ। और वो देखिए ना, इस वक़्त दुनिया जो है वो बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रही है, और बच्चे जो हैं वो कंधे से कंधा अगर नहीं मिलाएँगे सोसाइटी के साथ तो वो पीछे रह जाएँगे भाई। ये इस्लाम एक तरीके से आपके बच्चों को पीछे रखने वाली चीज़ है, वो आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि सोच वो रैशनैलिटी नहीं आएगी तो पढ़ाई साइंस में उसका दिमाग नहीं चलेगा। वो हर चीज़ में बिल्कुल, अल्लाह को और मोहम्मद को लेके आएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे तो अभी हैरत है अब्दुल्ला साहब, हुँ, आप हुँ। जैसा इतना पढ़ा लिखा आदमी और रैशनैलिटी वाला आदमी, आपकी वाइफ के साथ आपने कोशिश नहीं की कि उनको भी जो है इस्लाम की सच्चाई के बारे में और इस चीज़ों की तरफ लेके आएँ? असल में बात ये है कि जिस तरह बहुत सारे अक्सरियत होती है ना मुसलमानों की को वो पढ़ते भी नहीं हैं। वो हुँ, हम उनको जब ये बातें बताते हैं वो देखने की कोशिश भी नहीं करते। वो एक बीच वाले रास्ते, एक मुनाफ़िकत या हिपोक्रेसी वाले रास्ते पे होते हैं। एक तरफ हमें बुरा कहते हैं, दूसरी तरफ मुल्लों को बुरा कहते हैं कि भई हम तो ऐसे नहीं हैं, इस्लाम तो ऐसा नहीं है। भई फिर पढ़ो आप, देखो, जानो, अगर आप वो प्रैक्टिस करो, अगर आप मुस्लिम हो तो उस हिसाब से चलो। लेकिन वो भी उनको नहीं जानना, पढ़ना और एक बीच वाली पोज़ीशन पे वो होते हैं। तो ऐसे लोगों को ट्राई तो किया जाता है बहुत, अभी इतना एक्सट्रीमिज़्म पे भी वो नहीं होते और इतना बिल्कुल ही जो है वो, लेकिन इससे असर जो है ना वो पड़ता है, जो माहौल होता है उसका बच्चों पे असर पड़ता है। तो बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाहिर है फिर उस हिसाब से ही अगर रैशनैलिटी की तरफ नहीं जाना उनको तो वो फिर अभी जैसे मेरे बच्चा है वो रोज़े शुरू कर दिए, इतना कमज़ोर है फिर भी वो रोज़ा रखता है, और मैं उसको कहता भी हूँ कि उसकी हिस्ट्री भी बताइए, भई रोज़ों की ये हिस्ट्री है और आपको इतनी डिहाइड्रेशन जो है वो हो सकती है, आपके ये हो सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो एक तरफ से मेरी बातें हैं, दूसरी तरफ से उनको कॉल पे कॉल आती हैं और फिर इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, फिर उनकी माँ इस तरह की बातें बताती है, तो डिसाइड तो बच्चे इस उम्र में शायद नहीं कर सकते, वो आगे चलकर ही करेंगे जब कोई 18 साल या उनकी थोड़ी-सी शऊर वगैरह आएगा, तो अब तो उन्हीं पे लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है उन इसका असर तो उन पे, इस वायरस का असर तो उन पे होगा, कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी-सी जो है वो रिजिड टाइप हो जाएगी। ओके। चलें, ये तो अब आपकी पर्सनल फैमिली का है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ कमेंट्स नहीं करूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि कभी आपकी वाइफ़ एक्स मुस्लिम कंटेंट को देखें, इस्लाम के बारे में थोड़ा समझें, उनको सूरह निसा पढ़ाएँ कि यार किस तरीके से अल्लाह ने जो है वो औरतों को क्या-क्या कहा हुआ है और मर्दों को किस तरीके से इख्तियार दिया हुआ है। हो सकता है शायद उनका दिमाग खुले। सर बट मैं बहुत दफ़ा उसको जो है ना
बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ कि भई अगर मैं मुस्लिम शौहर बनूँ ना तो आपके साथ ये हो सकता है और ये है और मैं किस तरह हूँ देखो कि मैंने आज तक तुम्हें एक ये तक नहीं कहा है कि तुम्हारे ये फ़राइज़ हैं, ये ज़िम्मेदारियाँ हैं इस्लामी के मुताबिक, मैंने ये तक नहीं कहा है। तो लेकिन इसको मैंने बहुत अबू दफ़ा लहब कहा है, साहब, लेकिन वो इन्फ्लुएंस भी आप देखें ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो पाकिस्तानी है वो अभी तक वो देखती है, तो उसमें खुद औरतें पॉलीगामी की सपोर्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि हमारे शौहर को दूसरी शादी करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब एक तरफ ये इसके खिलाफ है, दूसरी तरफ ये उनसे इन्फ्लुएंस भी होती है। तो एक बीच में है कि उनको पढ़ना भी नहीं है इस्लाम और हम पे भी तनकीद करनी है। तो इस लेकिन तरह की अबू लहब सूरत है। साहब, आपको आपको मैं इस्लामिक शरिया के हवाला कुछ दूँगा, चाहे तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो हुँ, जैसे कि आपकी पोजीशन है, बेसिकली यू आर आउट ऑफ इस्लाम, ठीक है? आप हुँ, एथिस्ट हो या आप एक्स मुस्लिम हो, मुर्तद हो आप। हुँ, तो बिल्कुल। इस्लामिक शरिया के हिसाब से आपके जो वाइफ है, उनके साथ जो निकाह है, वो इनवैलिड है। इस्लाम के हिसाब से उनको, मतलब कि आपकी वाइफ को आपको छोड़ देना है। आपको पता है ये हुँ, चीज़? आप बिल्कुल मुर्तद यही के तो साथ मैं नहीं कह रह रहा हूँ। सकते। जी। तो मुर्तद के इनकी जो साथ भी मुस्लिम है ना, ये हिपोक्रेसी मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा है। वो एक दोगलापन है कि जहाँ पे वो कर सकते हैं ना, जैसे वो बियर की बोतल लेके भी फिर हलाल चिकन ढूँढते हैं, तो वो क्योंकि अवेलेबल है, उनका अल्टरनेटिव मौजूद है। यूरोप ने भी इतना नहीं देखा कि भई हम अग आप आपको रहना है तो आपको यही खाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं खाएँगे ये? मेरी जो है गारंटी है कि वो हलाल शॉप्स खत्म कर दें, वो बिल्कुल खाएँगे ही क्योंकि रहना है उनको यहाँ पे। उनको अच्छी ज़िंदगी चाहिए, पैसा चाहिए। आपने उसको अल्टरनेटिव उनको दे दिया है तो वो कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही सूरत-ए-हाल है कि उनके पास हर वो एक एक हिपोक्रेसी जो है ना इनकी जो है वो मेन जो है उनका रवैया बन गया है। तो राइट, ये तो उसको भी पता है कि इस्लाम के मुताबिक तो ये नलिफाइड है भाई और मैं खुद शादी के इदारे को बिल्कुल नहीं मानता। आप कंसेंट के साथ अगर आप रह रहे हैं, तो वो भी काफ़ी होता है। राइट। तो इनके चलें, हिसाब से हिपोक्रेसी है। चलें, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, अब अबुल हब साहब, आगे बढ़ूँगा और आपसे एक मेरा सवाल है, वो जो काफ़ी मैं लोगों से पूछता हूँ। तो आप मुझे ये बताएँ अबुल हब साहब, कि इस्लाम को छोड़ने के बाद क्या आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हुआ? जिस तरीके से आप पहले काफ़िरों को देखते थे, या लेट्स से कि पहले आप यहूदियों को एक नफ़रत की निगाह से देखते थे कि यहूदी तो मुसलमान का दुश्मन होता है। या लेट्स से कि आप हिंदुओं को या इंडियंस को आप नफ़रत की निगाह से शायद देखते होंगे। तो क्या वर्ल्ड व्यू में क्या डिफरेंस आया? क्या आपने हिंदुओं को, यहूदियों को, ईसाइयों को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया, या वैसा ही है जैसे इस्लाम के पहले था, इस्लाम के अंदर था? उसके बारे में बताइए। अ, सर इसका अगर मैं बताऊँ तो बिल्कुल जो है टोटली अपसाइड अपसाइड डाउन हो गया, टोटली 360 जो है वो चेंज हो गया व्यू बिल्कुल ही। तो पहले तो हम बिल्कुल ही मुसलमानों को ही अज़ीम समझते थे कि वही जो है अज़ीम मखलूक हैं, बाकी तो सारे ये जहन्नुम में जाएँगे और नफ़रत भी होती थी और इनकी साज़िशें ही हर वक़्त जो कुछ भी बुरा हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हमारे साथ घर पे भी बुरा हो तो हम समझते थे भई ये इनकी साज़िश है। तो बिल्कुल ही चेंज हो गया और अ, काफ़ी नई चीज़ें दिमाग में आईं और इस तरह इंसान की हकीकत भी पता चली जब हमने इंसानी जो है वो साइकोलॉजी, फ़िलॉसफ़ी और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की हिस्ट्री धर्म जो है उनको पढ़ा। अब हिंदू धर्म में जो बहुत मुझे अच्छी बात एक लगती है ना कि जो इनमें नहीं है। अब ये यहाँ पे जो यूरोप में रहते हैं, कितना कुछ इनके लिए गवर्नमेंट करती है, बिलियंस ऑफ यूरोज़ इन पे खर्च होते हैं। लेकिन ये इस मुल्क का शुक्राना नहीं करते, इस ज़मीन पे जहाँ पे ये वो रह रहे हैं, घर उनको मिले हुए हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह ने किया। लेकिन आप हिंदू धर्म में देखेंगे वो उस आदमी को भगवान कहते हैं या उस चीज़ को कहते हैं। जिस तरह किसी के पास नई गाड़ी आई, नया कुछ आया तो वो उसको हार पहनाएँगे, मतलब उसको एक अहमियत देंगे ना। हुँ, तो ये चीज़ उसमें यहाँ के जो है मुसलमानों में वो है कि वो उसको जो इंसान उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे, जो ये उनके साथ करते हैं, जो दिल में नफ़रत करते हैं। तो वो उनको अहमियत देने के बजाय एक ऐसी हस्ती को देते हैं, अल्लाह को, जो कि पता नहीं है भी ये कि नहीं है। ये एक किस्म की गद्दारी है या फिर कहें कि अभी मुझे तो बड़ा गुस्सा आता था बहुत पहले कि भाई इनका भी जो है ना अगर ये लोग भी अगर मुस्लिमों वाली रवैया इख्तियार करें तो ये तो फिर इनके साथ क्या-क्या सलूक करेंगे जो जो है हमारे यहाँ
माइनॉरिटीज़ के साथ होता है। एग्ज़ैक्टली। यार देखें ना, हिंदुइज़्म के अंदर मैंने जितना अभी तक समझा है, इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके कर्म अच्छे हैं तो यू आर गुड टू गो। और इस्लाम के अंदर कर्म वाला कोई मसला है ही नहीं, आपका ईमान होना चाहिए, सब कुछ अल्लाह करवा रहा है, अल्लाह ने सब तयशुदा कर रखा है, हुँ, सारा क्रेडिट अल्लाह लेके चला जाता है, आपको इंशाल्लाह सारा क्रेडिट। माशाल्लाह ये सब बोलना होता है, हुँ, और अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी हिल नहीं सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आई एग्री विथ यू ऑन दैट। अच्छा तो अबुल अब साहब थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, थोड़ा मैं अभी इस्लाम से हटके थोड़ा पॉलिटिक्स के ऊपर जाऊंगा, आपसे थोड़ा कुछ जियोपॉलिटिकल बातें करना चाहूंगा आपसे। तो यार जी। आप कैसे देखते हैं, मैं भी सिंध से, आप भी सिंध से, आप क्या देखते हैं फ्यूचर के अंदर, क्या सिंध का कुछ हो सकता है, क्या सिंधी लोग जो हैं वो इस्लाम की हकीकत को जान के, इस्लाम की गंदगी को समझ के छोड़ दें, या वो अपना जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो साइंस की तरफ या पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़े और इस्लाम से हट जाएं? आपको क्या, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फ्यूचर ऑफ द सिंधी अ, पीपल? सर, इसका भी अगर कहूँ कि एक बुनियाद पड़ी हुई है सिंध में ना, क्योंकि हम जैसे मैंने आपको बताया 70-80 की दहाई में हमारे लिटरेचर जो है वो हमारी अखबारें थी। पंजाब का एक भी अखबार नहीं होता था उस वक़्त। और एक पढ़ाई-लिखाई, एक अदब और अदीब हमारे वो आज तक एक रिवायत चली आ रही है पढ़ाई-लिखाई की हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस तो हमारे आम सिंधी इनसे हो रहे हैं। एक्सट्रीमिज़्म है। इनमें अभी बढ़ता भी जा रहा है, कुछ वाक़यात भी हुए हैं लाड़काना में, इधर-उधर कहीं हुए हैं कि किसी ने कोई बात की, उसको मार दिया गया, ब्लास्फेमी के नाम पे। खुद सिंधियों में जो है वो एक खालिद मोहम्मद सुमरो जो है ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। उस दिन मैंने उसका एक सुना कि वो कह रहे थे कि भई आप हिंदुओं को कह रहे थे कि आप आपके पास बस अभी 20 साल हैं, जो है ना अभी आप जो करना है कर लो। वो होली पे उनको मतलब गुस्सा आ रहा था, जो होली हम बचपन से मनाते आ रहे हैं सिंधी लोग, उस पे वो चिढ़ रहे थे और उसी वो खुद सिंधी है और उसको सिंधी जो है ना सर पे चढ़ा रहे हैं। तो ये एक्सट्रीमिज़्म की तो अंदेशा है हमें, एक बढ़ता जा रहा है आम लोगों में। खुद मेरे रिश्तेदार जो है वो बिल्कुल ही, हालाँकि मैं उनको नहीं पता कि मैं एक्स मुस्लिम हुआ, लेकिन वो मेरी थोड़ी-सी रैशनैलिटी वाली बात भी वो गुस्से पे हैं और वो मारने को तैयार हैं मुझे। अगर मैं वापस गया तो वो मुझे मारने को तैयार हैं, वो धमकियाँ भी देते हैं। तो हमारे इस खुद बात सिंधी इस तरह जाएँगे, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि हमारे कितने सूफ़ी सिंधी सेक्युलर होते थे और वो अभी इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अदीब जो है हमारे यहाँ, फिर भी अभी देखिए आप, डॉक्टर शाहनवाज़ का वाक़या हो गया जिसको उन्होंने मार दिया था पुलिस ने, तो वहाँ पे एहतजाज हुआ। पंजाब में इस इतने वाक़यात होते हैं लेकिन वहाँ पे कोई एहतजाज नहीं होता। पंजाब को वो अदीब वहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं वो उनको कहते हैं बैठ के कि भई पंजाब को सीखने की ज़रूरत है सिंध के लोगों से, कि क्या जो है वो एहतजाज करना चाहिए ऐसी जो है ज़्यादती पे। लेकिन फिर भी आप देखें ये मियाँ मिट्ठू है और इस तरह के हिंदू बच्चियों के ज़बरदस्ती के वाक़यात होते हैं और उसपे सिंधी लोग बात भी करते हैं प्रोग्राम्स में आके। और एक हिंदू सिंध के नाम से यूट्यूब चैनल भी है वो, जो पाकिस्तान से ही वो ऑपरेट करते हैं। और हुँ, आरिफ अजाकिया साहब हैं, दूसरे हैं, तो व वहाँ पे भी सिंधी कांग्रेस के नाम से भी मतलब ऑर्गनाइज़ेशन वगैरह। तो कुछ अदीब भी हैं हमारे, कुछ लिखने पढ़ने वाले भी हैं। तो उम्मीद भी एक तरफ है, लेकिन एक जो बहाव आ रहा है इंतहा पसंदी का, वो भी हमारे लोगों में आ रहा है। तो ये मिली-जुली सूरत-ए-हाल है, लेकिन दूसरे सूबों से फिर भी कुछ मैं कहूँगा बेहतर है। हाँ, ये बात तो मैं आपसे एग्री करता हूँ लेकिन कि काम करने की ज़रूरत है। हमारे लोगों को काम करने की, आगे आने की, बोलने की, मीडिया पे आने की और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। ये मैं कहूँगा। एग्ज़ैक्टली। मैं बस आपकी बात में कहूँगा कि आई एग्री विथ यू। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा भी है, सिंधी कम से कम आवाज़ उठाते हैं, लेट्स से कि अगर किसी मुर्तद को मार दिया या किसी ब्लास्फेमर को मार दिया तो एहतजाज होता है उस चीज़ के ऊपर। सिंधी बाहर निकलता है, बिल्कुल, मुसलमान सिंधी बिल्कुल। बाहर निकलता है और बोलता है कि देखो तुम्हें हक किसी ने नहीं दिया किसी का कत्ल करने का। लेकिन ये चीज़ मुझे पंजाब में या लेट्स से कि कहीं नहीं। ये खैबर पख्तूनख्वा में पठानों के यहाँ नहीं मिलती है। अगर वहाँ पे आपने कह दिया कि ब्लास्फेमर को मारा है या जो है वो लेट्स से कि किसी ने रसूलुल्लाह की तौहीन की, उसको मारा है, तो कोई सामने नहीं आता। वो तो उल्टा उनका स देते हैं, "हाँ, जिसने मारा वो तो सर उसको तो सर पे चढ़ा के बैठ जाएँगे ना, ये तो हमारा हीरो हाँ, है।" हाँ। तो कहीं न कहीं चलो बिल्कुल। सिद्धियों के अंदर ये थोड़ी-सी गैरत अभी भी मौजूद है, वो कहते हैं कि सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। लेकिन हुँ।
फिर दूसरी तरफ ये भी आपकी बात ठीक है कि कुछ लोग जैसे मियाँ मिट्ठू हो गया या सुमरो साहब जिनका आपने नाम लिया, कुछ सिंधी जो है वो एक्सट्रीमिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं और हिंदुओं हाँ, को टारगेट भी कर रहे हैं। और बिल्कुल। इंतहा पसंदी जो है वो सिंधियों में भी थोड़ी बहुत आ रही है। ऑफ कोर्स हुँ, क्योंकि इसके पीछे जो है ना अबुल हब साहब, मैं कहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का भी मोटो है यही कि ईमान, इत्तेहाद, जिहाद फी सबीलिल्लाह, राइट? ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये आर्मी का मोटो हुँ, है। फिर हमारा पाकिस्तान जो कंट्री है उसका जो बुनियाद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो जिस बुनियाद पे वो बना है वो है इस्लाम। और अगर हुँ, सिंधी इस्लाम पे मानता ही नहीं है तो कैसे चलेगा? हमारे यहाँ बिल्कुल। सिंधियों के अंदर जो है वो एक तरीके से कौम परस्ती ज्यादा है। सिंधी हुँ, नेशनलिज्म, एथनिक, जो कह लीजिए कि हम लोगों को, सिंधियों को गर्व या फिर कह लो कि जो फ़ख़्र। ईगो होता है वो अपनी जी, अपनी धरती के ऊपर होता है, सिंधी होने के ऊपर फख्र होता है। हम लोगों को बिल्कुल। मुसलमान होने पे फख्र नहीं होता है। इसीलिए आप नहीं होता है, देखेंगे बिल्कुल। सिंधियों के अंदर हम लोग कहते हैं जिए सिंधु देश। हम लोग कभी ये नहीं हुँ, कहते जिए इस्लाम या हुँ। हम कहते हैं हम आपको ये 1400 जो है वो पन 5000 साल से सिंधी हैं और 700 साल से मुसलमान हैं और अभी 70 साल हुए हैं कि पाकिस्तानी हैं। तो इसी एग्ज़ैक्टली, से ही जो आम सिंधी है उसकी तो यही है कि हमारी सिंधी धरती सबसे पहले। एग्ज़ैक्टली। और सर ये एक मैं आपसे एक और इस पे भी सवाल करूँगा, जो हमारे सिंधी लोग जो पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान गए, वो आज पता नहीं कहाँ पे पहुँच चुके हैं। उन्होंने अपनी हुँ, मेहनत की और बिज़नेस किया, बॉलीवुड में गए, अपने पता नहीं क्या-क्या उन्होंने, आज भी देखें कि इंडिया के अंदर जो रिचेस्ट लोग हैं, पैसे वाली जो हुँ, कम्युनिटी है, हुँ। उनमें सिंधी सबसे ऊपर आते हैं मेरे ख़्याल से। जी, बहुत सारे लोग जो हैं, आप ये जो है स्पेशली जो बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड स्टोरी राइटर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर्स, सिंधी हर जगह पे मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे जो है उन्होंने अपनी कामयाबी पाई है और कोई तकलीफ नहीं है उनको यहाँ पे। तो हुँ, ये कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये सारे सिंधी जो है हमारे भाई जिस तरीके से चले गए और हमें जो है फिर वो इस्लाम के नाम पे जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोग मिल गए। इनके ऊपर आप क्या कहेंगे यार कि वो वहाँ जाके इतने कामयाब हो गए और जहाँ के जो सिंधी है बेचारे वो इस इस्लाम की गंदगी में फँस गए। हालाँकि लोग तो एक ही है, ज़ुबान भी एक है, हर चीज़ एक है। तो क्या कहोगे बस उसके ये ऊपर यार? सर सारा जो है ना एक क्योंकि पाकिस्तान का तो विज़न था ही नहीं कोई। पाकिस्तान का तो विज़न जो है जिन्ना के पास कोई था ही नहीं। उसको सिर्फ़ यूज़ करना था। इस्लाम को यूज़ करना था एज़ अ टूल कि हम जो भी जितने भी जो जागीरदार हैं, अमीर तबका है, वो उनको बस एक ज़मीन मिल जाए हुकूमत करने के लिए और फ़ौज को रिसोर्सेज़ मिल मिल जाएँ लूटने के लिए। तो वो लूटते रहे जो है वो जिस तरह बांग्लादेश अलग हो गया फिर सिंधु देश की भी एक मूवमेंट थी लेकिन उसमें इतना असर वो नहीं रहा और फिर इतना भी हमने वैसे पढ़ा है कि इंडिया से भी बहुत की गई ये गुज़ारिश कि जिस तरह बांग्लादेश में लेकिन ज़ाहिर है वो वहाँ पे भी उनके अपने हालात हैं। तो एक सेक्युलर उनका एक विज़न था इंडिया का कि भई कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर होगा और हम तमाम फिर उनकी मकामी ज़बानों को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। उनके अपने ऑफ़िशियल लैंग्वेज जो है अपने-अपने सूबों की जो है वो उसको बढ़ावा दिया जाता है। उसी में उसका कल्चर जो है पनपता है, उसकी हिस्ट्री जो भी है वो अपनी ज़बान में लेकिन हमारे यहाँ तो एक ऊपर से थोपा जाता है ना कि आपकी कौमी ज़बान ये है, आप एक हो सब सर इतनी सारी कौमें रहती हैं और कहते हैं नहीं आप एक कौम हो। एक कौम कैसे हो सकते हैं भैया? तो मुसलमान। एक तो ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट का है, फिर प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा है, जिस तरह मैंने आपको बताया हमारे सिंधी सेक्युलर जो हमारे हिंदू तकरीबन जो है सारे उनको जाना पड़ा, सिंध छोड़ के दर-बदर होना पड़ा, अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। तबलीगी आते गए, ये जो है वो इनके बनाए हुए जो है दहशतगर्द जो है वो एक किस्म के, वो हमारे यहाँ आते गए, तबलीग करते रहे, ज़हनों को जो है जकड़ते रहे इस तरह इंतहा-पसंदी में। तो फिर भी एक दीवार तो है एक पढ़ाई-लिखाई की जो हमारे अदीब हैं और जो सोच सिंधी सेक्युलर सूफ़ीज़्म की है, वो थोड़ी-सी है और अंदर के तौर पे तो वो भी अभी जो सोशल मीडिया आया है, इंटरनेट आया है, तो सिंधी तो तकरीबन मेरे ख़्याल में अंदर से वो एथियस्ट बन चुके हैं, लेकिन बस वो क्योंकि बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते किसी को, बताएँगे क्यों ज़ाहिर है, कुछ वाक़यात हुए हैं कि उनको मारा गया है। तो इस्लाम तो छोड़ चुके हैं, वो करीब भी हैं उसके।
तो यही है कि फ़र्क है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ़र्क है, माहौल का फ़र्क है, एक दबाव है, कब्ज़ा किया हुआ है, तो ऐसे माहौल में फिर कोई कितना मतलब उसकी हिम्मत हो सकती है कुछ करने की। राइट। अच्छा, अबुल अब साहब, एक और सवाल आपसे, आप राजा दाहिर को क्या समझते हो? और दूसरी बात ये कि जो सिंध नाम है उसी से हिंदुस्तान का नाम आया, हिंद और सिंध। तो सिंध कोई जो बेसिकली सिंधु नदी बहा करती थी, कश्मीर से होकर तिब्बत से निकलती है, फिर कश्मीर से होकर पंजाब से होकर सिंध में छोड़ करती है वो कराची वाली हुँ, साइड। हुँ। तो यहीं से नाम आया हिंद का और यहीं से नाम आया सिंध का। तो भारत को या हमारी ये जो पूरा खित्ता है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? और राजा दाहिर को आप क्या समझते हो? उसके ऊपर आपके थॉट लेना चाहूंगा मैं। अ, राजा दाहर का जितना हमने पढ़ा था, मैंने एक किताब पढ़ी थी चचनामा वो, मैं कराची से गाँव तक जा रहा था, वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो इतनी मोटी किताब है और कराची से ला मतलब अपने शहर पहुँचने तक वो मैंने किताब पूरी कर ली थी, इतना दिलचस्पी होती थी मुझे। लेकिन वो हिस्ट्री जो है ना वो पूरी रॉन्ग हिस्ट्री है और फिर बाद में मैंने दूसरी किताबें भी पढ़ी, तो राजा दाहर को तो हम हीरो समझेंगे हमारा, और अरब जो थे वो लूटने आए थे, कब्ज़ा करने आए थे, उन्होंने हमारी औरतों को लूटा, उनको जो है वो उनकी इज़्ज़त को लूटा, उनको ले गए यहाँ से गुलाम लौंडी बना के, और हमारी बड़ी अज़ीम एक सिंध की तारीख़ रही है, तो वो तो हमारे हीरो हैं। और इस पर अब पहले हम लोग जब बोलते थे तो हमें गद्दार कहा जाता था, अब यही बात जो है पंजाबी और मेन स्ट्रीम में अगर आप पाकिस्तान में सुन लें, शहज़ाद गियास को सुन लें, ये मुज़म्मिल शाह को सुन लें, दूसरे जो भी जिनको मिलियंस लोग सुनते हैं, तो वो यही बातें कर रहे हैं जो हम कोई 50 साल पहले करते थे, 40 साल, 30 साल। तो हमें गद्दार कह के, इंडिया का एजेंट कह के जो है वो मारा जाता, जेलों में जो है वो किया जाता, एब्डक्ट किया जाता, मारा जाता, कत्ल किया जाता, और वही जो सच्चाई आखिर बाहर आ जाती है। तो सही तारीख़ अभी जो है ना ये खुद जो है उर्दू अ, अदीब या वो लिखने वाले या बोलने वाले वो वही तारीख़ अभी बता रहे हैं, और उनके भी ज़ाहिर है एक शामत आ जाती है अगर वो इस तरह की एक्सप्लिसिटली अगर वो तारीख़ बता दें कि भई अरब जो है वो बाहर से आए थे, लूटने वाले थे, और हमारा जो ओरिजिन है वो तो इंडियन है। आप ऊपर अपने जितने भी चले जाएँ नस्लों में, अपने डीएनए करा दें तो आपको पता चल जाएगा कि आप खामख़ा आप अपने आप को तुर्कों अरबों से मिलाते हैं। सर, एक और चीज़ बताऊँगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। मैंने एक जो चीज़ बड़ी नोटिस की है, मैं क्योंकि सिंध के हिस्ट्री को बहुत पढ़ता रहता हूँ, मुझे बहुत प्यार है सिंध से, एंड आई लव सिंध मोर देन एनीथिंग एक्चुअली एल्स। मतलब कि मुझे पाकिस्तान से सच बताऊँ तो इतना कोई ख़ास लगाव नहीं है। मैं सिंध को ही अपनी कंट्री मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि मकबूज़ा एरिया है और हम लोग सिंधी हैं, पाकिस्तानी तो मजबूरी में हैं। क्या कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि मैं बहुत हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ और मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि सिंधियों के अंदर हमारे जो सरनेम्स हैं, अच्छी बात ये है कि हम लोगों ने ना, ज़्यादातर लोगों ने, जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उनकी तरह अपने सरनेम्स चेंज नहीं किए हैं। हम लोगों के आज भी सरनेम्स जो है वो, जैसे कि जो लोकल सरनेम्स हैं, लेट्स से कि अबड़ो है, डेथो है, अपना आरिजो है, समेजा है, हुँ, या हुँ। फिर जो भी आप कह लीजिए कि बहुत सारे सजरानी बहुत है, सारे हैं, या बिल्कुल। फिर हाँ, जडेजा है, जहेजा है, चांडियो है। आरिजो है, चांड्यो है। ये हुँ, सारे के सारे सरनेम्स ये अरब या तुर्क नहीं है। हमारे यहाँ सिंधियों के अंदर आज भी, और इवन ऑफ कोर्स राजपूत है, चौहान है। हुँ, हुँ, हिंदुस्तान में भी हुँ, चौहान मिलते हैं, वो जैसे कि बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान, हमारे यहाँ सिंध में भी चौहान है बहुत सारे। राठौड़ है, बहुत सारे हैं। देयर आर मेनी सरनेम्स इन सिंध एक्चुअली, वो जो जिनका अरबों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई तुर्कों से ताल्लुक है। हमारे यहाँ सैयद भी हैं, जो अपना नस्ब जो हुँ, है वो रसूलुल्लाह से मिलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। बट मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिंधी लोग हैं वो अपने जो लोकल, हमारे जो सरनेम्स हैं, जो जी, सरनेम्स या कास्ट थी, उनको हमने इस कंटिन्यू रखा है। इस पर सर हमने मेरी जिन थोड़ी-सी एक बात है, हुँ, क्या पता मैं भूल जाऊँ फिर। जब हमारे साथ ऐसा रवैया रखा जाता था ना सिंधियों के साथ, जब हम मुस्लिम थे तब भी कि भई ये तो इंडिया की तरफ झुकाव है इनका, और ये तो इस्लाम भी ज़्यादा नहीं जानते, और ये तो जाहिल थे, हमने पढ़ाया लिखा सीखा है। तो इनका जो रवैया है उसके खिलाफ मेरे ज़हन में एक बात भी आती थी कि यार खानदान के खानदान मतलब यूरोप में भी आया तो वहाँ पे जो जैसे आयरिश हैं या जैसे
जिसकी भी नस्ल है, आप इंग्लिश नाम ले लें, कोई भी नाम ले लें, कहीं से भी दुनिया भर में, उनके सरनेम है। वो सरनेम जो है किस जिला, मतलब अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन सबके सरनेम है, सही है ना? और ये हुँ। लोग जो हम पे तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, ये जो है, या हमें हमसे नफ़रत करते हैं, या हमें समझते हैं कि ये इनके कोई सरनेम मुझे तो नहीं मिले। इनके 2 नाम होते हैं, उनको आपस में मिला दिया जाता है। वे वैसे मैं किसी से नफ़रत हरगिज़ नहीं करता, लेकिन एक एक बात मेरे ज़हन में उस वक़्त ये आई थी कि यार, पूरी दुनिया में मैं जो है, ब यूरोप में मैंने देखा है, कितने भी जो रहते हैं उनके एक सरनेम होते हैं, एक एक आता चला जाता है ऊपर से नस्ल से। और यहाँ पे जो है, इन लोगों के जो हम पे तनकीद करते हैं, इनके तो कोई सरनेम नहीं है, कोई वो। वैसे तो मैं इतनी कोई लसानियत के जो भी खिलाफ हूँ, लेकिन एक बात ये मेरे ज़हन में आई थी कि इनके जो है ना, बस नाम इस तरह है कि 2 नामों को आप आपस में मिला दिया जाए। अब मैं नाम नहीं लूँगा कोई, किसी को वो हर्ट ना हो जाए। लेकिन इस इनके तो कोई वो नहीं है सरनेम या इस तरह, जिनको नहीं, नहीं, हम कभी खानदानी भी बोल सकते हैं या नहीं। नहीं, तो नहीं, ये बहुत अबुल हब साहब, मैं आपकी बात को आगे लेके चलूँगा, ये बहुत कॉमन है। मैंने बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग सरनेम्स देखे हैं, उनमें सरनेम्स नहीं होते हैं। बेसिकली बस जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, कोई अपना नाम इस तरीके से रख लेगा कि शहज़ाद अहमद। शहज़ाद अहमद हाँ, क्या भाई, आगे क्या है? शहज़ाद अहमद चौहान, शहज़ाद या अहमद शेख, जावेद शहज़ाद अहमद इकबाल हो बलोच, गया। जावेद इकबाल, हाँ, ये हाँ, इनके सरनेम नहीं होते। लेकिन जमशेद सिंधियों इकबाल। के अंदर, हाँ, सिंधियों के हुँ, अंदर, और ऑफ कोर्स जो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब के लोग हैं, उनके अंदर भी जो एक मैं आपको बताता हूँ कि जो थोड़े मतलब कि सही वाले, पैसे वाले और जो अच्छे वाले लोग थे ना, जिनको कोई हुँ, अरबों से कोई प्यार वगैरह नहीं था, वो लोग आज भी हुँ, अपने नाम के साथ चौधरी लगाते हैं, और अपना क्या कहते हैं, सरनेम जो पंजाबी सरनेम्स हैं, वो लगाते हुँ, हैं, हुँ, ठीक है? बाजवा लगाते हैं, या फिर ये आरआई लगाते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है? तो ये पंजाब के अंदर भी एक ऐसा तबका है जो अपने सरनेम को लगाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है उर्दू स्पीकिंग में और पंजाब के अंदर जो नहीं लगाता है। उनको हुँ। पता नहीं क्या, इनको तुर्क बनने का शौक है, अरब बनने का शौक है, लेकिन या उनको फॉर्च्यूनेटली पता ही उन्हें नहीं है कि हम कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से ऊपर। आया है। एग्ज़ैक्टली, लेकिन फॉर्च्यूनेटली अच्छी बात ये है अबुल हब साहब कि हमारे यहाँ सिंध में ऐसा नहीं है। हम लोग सरनेम अपने हुँ। आज भी हमें इस बात में देखा जाए तो कोई अफ़सोस नहीं है। भले ही और लोगों सर, को पता हमारे ना नाम हो। भी अभी जो है वो, जब नाम रखते हैं ना, बच्चा पैदा होता है, तो मैं उनको बहुत सारे नाम पेश करता हूँ कि भाई, ये आकाश रख लो, अगर बेटी हो तो सोरठ रख लो, माई भागी रख लो, ससुई रख लो, मारुई रख लो। मतलब बहुत सारे नाम उनको मैं देता हूँ अपने, लेकिन वो ज़ाहिर है एक ट्रेंड चल पड़ता है कि वो अरबी नाम किस्म के जो है ना, वो रख देते हैं। बिल्कुल तो सर। ये भी है। सिंध में हमेशा एक और हमारा कल्चर रहा है कि हम लोग सिंधी नाम रखते थे। मेराण, हुँ, हाँ, सुहान, मुर्क, बिल्कुल। हाँ, किरण, मूर्ख, हाँ, बिल्कुल, बहुत मुर्क अच्छे, हो बहुत गई, प्यारे किरण, नाम हैं। किरण, हुँ, ये सिंधी नाम है, ये इनका इस्लाम से कोई हुँ, लेना-देना नहीं है, ये सिंधी नाम बिल्कुल। है। तो हमारे यहाँ रखे जाते थे, मुसलमान भी रखते थे, मैंने हिंदू खुद भी अपने रखते थे। बेटे का दाहर, आखिर में उसके दाहर आता है, वो मैंने रखा। अ, अरे क्या बात है यार! वैसे नहीं, मैं आप उसको ज़्यादा पर्सनल शेयर मत कीजिएगा, हाँ, लेकिन नहीं। अच्छी बात है। आई आई एम हैप्पी फॉर दैट। हुँ, तो हुँ, कमिंग बैक टू द थिंग कि हमारे यहाँ सरनेम्स अभी भी वही रखे जाते हैं, और जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, एक हमारे सिंध के एक बहुत बड़े अदीब गुजरे हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान, एम एच पंवर, आपने शायद नाम सुना होगा उनका। जी, बिल्कुल, उन्होंने बहुत काम किया है इस पे। वो यस, हैं, अब नबी बख्श बलोच हैं, और बहुत सारे हैं, शेख अयाज़ हैं, दूसरे हैं, एग्जैक्टली, बहुत सारों अब्दुल ने इस पे कादिर काम जुनैद किया जो है। हैं, बहुत सारे हैं। जी। एग्जैक्टली, और मैंने भी पर्सनल लेवल पे भी मैंने काफी इसके ऊपर रिसर्च की है। तो मतलब कि मैंने जो पाया, अबुल हब साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि हमारे जो समा राज था, जो समन जो राज जिसको हम सिंधी में कहते हैं, हुँ, वो हुँ, एक टाइम पे वो कच्छ और गुजरात और सिंध, ये पूरा एरिया उनके अंदर आता था, और वो अपने नाम के साथ जाम लगाते थे। जाम, जाम इज द टाइटल ऑफ द सिंधी हुँ, किंग। बिल्कुल। तो जैसे कि सर, जाम, मुझे जाम यूनिवर्सिटी में चौहान। लोग, मैं मेरा है तो कोई और सरनेम, लेकिन अक्सर मुझे लोग जाम साहब कहते थे। अच्छा, तो अच्छा। याद आ गया मुझे। तो नहीं, एक्चुअली में ये एक टाइटल हुआ करता था, और हुँ, आज भी हुँ, इंडिया के अंदर जो गुजरात है, वहां पर आपको जो जामनगर मिल जाएगा, ठीक है? एक्चुअली में वो हुँ, जामनगर नहीं, वो जामनगर है। और यहाँ जामनगर है। हमारे यहाँ सिंध में, हाँ, हमारे यहाँ सिंध में जो है जैसे जाम शोर। उमरकोट है, अमरकोट है असल में वो, और नाम एग्जैक्टली, काफ़ी चेंज क्योंकि किए हैं इन्होंने। जी।
हाँ, एक्चुअली में वो टाइटल हुआ करता था। और जो समा राज जो समन जो राज था, जो समा राजपूत थे, बेसिकली वो लोग कच्छ, गुजरात और सिंध के ऊपर राज किया करते थे। एंड उसके बड़ी इंटरेस्टिंग है उसकी हिस्ट्री अबू लहब साहब। उनमें समझ लीजिए कि जो कच्छ और गुजरात वाले समा राजपूत थे वो हिंदू रहे, और जो सिंध वाले थे वो बाद में कहीं ना कहीं मुसलमान बन गए। अब वो क्यों बने उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, ना ही मुझे कुछ मिला। लेकिन एक चीज है कि जो उनका शजरा नसब है, जो जो बेसिकली जो फैमिली ट्री है, उसमें अगर आप जाओगे, यू विल फाइंड आउट कि जो पुराने लोग थे उनके नाम हिंदुओं वाले थे। और जैसे कि इवन नाम जो सुमार है, सुमार इज अ हिंदू नेम। ठीक है, सुमार इज अ हम्म। हिंदू। फिर याम बम्बिनो है, ये भी एक हिंदू नाम है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने बाद में कन्वर्जन करके फिर अपने नाम चेंज कर दिए, नाम रख दिया, इल्म दीन हो गया या सुल्तानुद्दीन हो गया, ऐसे नाम रख दिए। लेकिन वो पता चल जाता है कि इन लोगों ने कन्वर्जन की है। और होता यह था कि अगर लेट से कि कबीले का सरदार है वो मुसलमान बना है, तो उसका फिर कबीला उसके पीछे पीछे मुसलमान बनता था। तो हमारे यहाँ सिंधियों के अंदर भी देखिए सरदारी निजाम था बलोचियों की तरह। तो एक कोई सरदार था, लेट से कि भाई दाहरियों का सरदार है, वो मुसलमान बन गया तो उसके पीछे पूरा गांव मुसलमान बन जाता था। तो इस तरीके से चीजें चलती थी पुराने जमाने में। तो कहीं ना कहीं वो कन्वर्जन हुई है, और किस वजहों से हुई है उसके बारे में तो कुछ ज्यादा पता नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली सिंधी सरनेम्स इस बात की गवाही देते हैं कि दे वर एक्सट्रीमली 100% पॉसिबल एंड 100% डेफिनेटली दे वर हिंदूज बिफोर। ठीक है ना, ये सरनेम्स जो हैं वो अरब के नहीं है। उन्नड़ हो, चाहे बम्बी, उन्नड़ हो या अबड़ो हो या समेजा हो या जडेजा हो या जुनेजा हो, जो भी है। आज भी आप उधर हिंदुस्तान में जाओगे तो वहां पे वो क्रिकेटर भी है ना, उसका नाम क्या है यार, ये जडेजा। ठीक है ना, जडेजा, हाँ। जडेजा। हाँ, तो सिंधी में हम इसको कुली, बोलेंगे हाँ, जडेजा। कुली हमारे यहाँ सिंधिया बहुत होते हैं। कोहली होता है, लेकिन चलो कोहली तो हिंदुओं हिंदुओं का सरनेम है, लेकिन हाँ। जडेजा जो है वो सिंधी हम्म। मुसलमानों में ही पाया जाता है। जडेजा हो गया, फिर हम्म। जुनेजा है, जुनेजा है, पुणे जो, हाँ। समेजा है, आर्य है। तो बिल्कुल। ऑल एक तरीका होता है सिंधी सरनेम्स को पहचानने का। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंधियों के अंदर जो है वो जा तो ए एन आई आएगा एंडिंग में, आणी, या फिर हम्म। जा आएगा एंड में, जैसे कि जडेजा, समेजा, फलाने जा, टीने जा। बेसिकली किसी हम्म। बंदे का, किसी दादा का नाम होगा, लेट से भाई किसी के दादा का नाम था भाई जुन्नो। ठीक है ना, तो हम्म। जुन्नो के जो खानदान वाले थे वो बन गए जुनेजा। ठीक है ना। तो सिमिलरली आरी जो, तो किसी बंदे का नाम होगा आरी, आरी आरी के खानदान वाले लोग जो थे उसमें से जो नस्ल चली वो बन गए आरी जो, आर्यजा, बिल्कुल। आर्यजो, समथिंग लाइक दैट। इट्स एक्चुअली मेरी सिंधियों के अंदर बड़ा सिंपल सिस्टम होता था, और 7 पीढ़ियों पे या 8 पीढ़ियों पे नाम चलते थे। तो इस तरीके जी। से होता था। कन्वर्ट बहुत हुए हैं, हाँ, और बाद में किन्होंने तुर्कों से मिला लिया अपने आप को, किन्होंने अरबों के साथ मिला लिया। और कन्वर्जन तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो सिंध में बहुत बहुत होती है। इस पे जो है वो बोल भी चुके हैं लोग काफ़ी कुछ। और उसमें एक जुमला मैं बोलना चाहूँगा कि पलीजो थे ना, उनकी पार्टी, वो लोग कुछ लड़कों को ले गए, हिंदू लड़कों को ले गए। उन्होंने उन्होंने कहा भाई इस्लाम को बढ़ाना है ना, तो इनसे अपनी अपनी बच्चियां दो इनको, ये मुसलमान बनने को तैयार है। कोई वो हम्म, बोला तक नहीं कोई उनमें से। तो हम्म, ये उनकी हकीकत है कि बस वो बच्चियों को अगवा करते हैं बेचारियों को, बड़ी उम्र से उसका मजहब तब्दील करके बड़ी उम्र के बुड्ढों से शादी करा देंगे। वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और उसको सपोर्ट है फौज की। और आपको फोटो मिलेंगे इसके, मिट्टू के फौज के साथ। खुद जो वहाँ की जो पीपल्स पार्टी है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वो खुद उनकी जो है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ये एग्जैक्टली। जुल्म और ज्यादती कन्वर्जन जो तो स्टार्टिंग से ही जो है वो अभी भी चल रही है। बिल्कुल, हालाँकि अगर थोड़े से अपने गिरेबान में झाँके और पढ़ेंगे लिखेंगे तो पता चलेगा सुमरो, आज भी सुमरो जो पाकिस्तान सिंध के अंदर रहते हैं वो कन्वर्टेड लोग हैं भाई। वो पहले कोई हम्म। मुसलमान कोई नहीं है। हालाँकि वो देखिए झूठ की क्या है कि इन लोगों ने ना गढ़ दी हैं कहानियाँ कि नहीं, नहीं वो तो पहले इजिप्ट से आए थे, या वो पहले जो है मिस्र से या पता नहीं अरब थे फिर कन्वर्ट हो गए, या फिर वो बाद में सिंधी बन गए। ऐसा नहीं था। और भाई मेरे पास कोई मुझसे आके इस बात पे डिबेट कर ले, मेरे पास डेफिनेट प्रूफ है इस चीज़ के कि सुमरो हो गए या सम्मा राजपूत हो गए, या उसके बाद जो दूसरे सिंध के अंदर जो लोग आए हैं वो सारे के सारे कन्वर्टेड है भाई। कोई इनमें से बिल्कुल बाहर का नहीं बिल्कुल। है। और जो बाहर के हैं ना, जो अपने आप को बाहर का क्लेम करते हैं, वो सरनेम्स अलग हैं।
कुछ सरनेम्स हैं, हुँ, जैसे कि लेट्स से कि जो अपने आप को सैयद बोलते हैं, तो वैसे तो वो भी झूठ है। मैं नहीं मानता हूँ कि सैयद कोई बाहर से आया हुआ है। हुँ, हुँ, लेकिन चलो फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मान सकते हैं कि चलो अब्बासी हो गए या सैयद हो गए या लेट्स से कि आपके अलवी हो गए, ये बाहर के हैं, मान लिया चलो। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो भी झूठ है। बट एनी हाउ यही सारी चीजें हैं। अच्छा, आपके एक और सवाल अबुल साहब, उसके बाद जो है फिर कंटिन्यू थोड़ा सा हम स्ट्रीम को एंड के तरफ भी बढ़ाएंगे। हाँ, आप क्या मैं एक सोचते और हो? सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक बात करना चाह रहा था कि बहुत अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है और मेरा दिल भी कर रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें और भी हम बात करें। लेकिन मेरा भी थोड़ा-सा टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और समझिए कि देर भी हो गई है, फिर हम दोबारा भी स्ट्रीम्स करते रहेंगे इस पे। होपफुली बिल्कुल। अगर मुझे मौका मिला, क्योंकि मेरे थोड़े से सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं कि मतलब हम्म। हम अब इसको एंडिंग की तरफ अगर ले जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, जी, आखिरी जी। 1-2 सवाल हैं, वो करते हैं। आप ही के फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लेंगे और फिर इसको जी, खत्म जी। करते हैं आज के इसको। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये पॉलिटिकल उस पे यही होगा कि ये जो हमारे यहाँ सिंध के अंदर जस्कम है, जीए सिंध वगैरह है, ये सिंध के लिबरेशन वगैरह के लिए जो काम करते हैं, इनके ऊपर आपका क्या ख्याल है? और उसके अलावा जो मतलब कि भारत के, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर इंडियन हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? और आपके क्लोजिंग मार्क्स, ये तीनों चीज़ें आप एक साथ दे दें, फिर स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। अ, मेरा थोड़ा ध्यान आपके तीसरा सवाल नहीं सुना मैंने। पहला था कि ये जो अ, हुँ, मूवमेंट है सिंध की, इसके बारे में हाँ, था? मेरा पहला सवाल यही था कि ये जो जीए सिंध, जस्कम और ये जो हुँ, सिंध हुँ। लिबरेशन वगैरह की जो बातें करते हैं, जो कहते हैं कि सिंध को आज़ाद होना चाहिए, अलग हुँ, मुल्क हुँ। बनना चाहिए, हुँ, हुँ। इसके ऊपर आप क्या सोचते हो? इसके ऊपर आपका विचार? और फिर मैंने आपसे पूछा था कि भारत के लोग जो हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं ज़्यादातर वो इंडिया के हैं, तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहोगे? और उनके लिए आपका क्या सोच विचार है? और फिर आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स दे दें आज के इस पूरे मौजू के ऊपर, अगर आप कुछ को ऐड करना चाहते हैं वो करके फिर खत्म करते हैं। जी। अ, सिंध की मूवमेंट पे मैं ये कहूँगा कि पहले बहुत वो उरूज पे थी। हमारे बहुत अच्छे लिखने वाले, बोलने वाले, यहाँ तक कि गाने गाने वाले, वो भी आज़ादी के गीत जो है वो बहुत कॉमन होते थे सिंधी में। हमारा कौमी तराना भी था, जो है बनाया गया था आज़ाद मुल्क का। सैयद की जो भी किताबें हैं आज उनके ट्रिब्यूट पेश हो रहे हैं, खुद मुहाजिरों और जो दूसरे एथनिक हैं पाकिस्तान के, जो अच्छे पढ़े-लिखे दानिश्वर लोग हैं, वो खुद उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तो उनकी मूवमेंट उस वक़्त तो उरूज पे थी, फिर वो कुछ बँट गई, बहुत सारे उसमें हो गए। कुछ कुछ ने कहा कि हम हथियारबंद जद्दोजहद करते हैं, कुछ उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है वो हकूक़ जो है वो सिविल तरीके से एक वो माँगते हैं, पार्लिमानी जद्दोजहद। और फिर उससे बाहर वो निकले, कोई जैसे बुरफ़त ग्रुप है, वो अलग हो गया, जिस्कम हो गया, महाज़ हो गया। तो ये बहुत सारे जो है आस्ते-आस्ते उनमें हो गई। फिर बशीर कुरैशी साहब लीड कर रहे थे, उनको मारा गया। खाकी जोयो साहब वो भी चले गए, अब्दुल वाहिद आरीसर साहब वो भी फ़ौत हो गए। और बहुत सारे हमारे जो अच्छे-अच्छे लिखने वाले, पढ़ने वाले लोग थे, वो भी अभी भी मौजूद हैं, काफ़ी लोग अभी भी हैं। लेकिन उतना ज़ोर नहीं रहा। फिर हम सिंधियों का जो है वो इन्फ्लुएंस का एक जो है वो भी बहुत हो चुके हैं। एक तो एक एक तरफ से जैसे प्रेस किया जाता है लोगों को, मज़हब की तरफ से प्रेस किया जाता है, दूसरी तरफ ये जो पैट्रियोटिज़्म है पाकिस्तान का, प्रोपेगेंडा मेनस्ट्रीम से, उसकी तरफ प्रेशर किया जाता है। फिर ज़ाहिर है गुर्बत में किसी इंसान को आप रखो तो उसको सारा उसका ज़ोर मईशत पे होगा, माश पे होगा। घर पे कुछ खाने को आ जाए भई, इस तरफ हो जाएगा। तो फिर भी लेकिन सिंधियों में जो है एक हमें कहते हैं ना वो चिंगारी जो है वो बाकी है अपनी आज़ादी के लिए, क्योंकि वही लूट रहा है पाकिस्तान। और करोड़ों एकड़ ज़मीन हमारी जो है वो बंजर कर दी गई जानबूझ के, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अ रजत पसंद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और अभी भी ये जो कैनाल का मामला है, इस पे जो है हमारे निकल रहे हैं सिंधी बाहर, कि बची-खुची जो हमारी ज़मीन है उसको भी ये लोग बंजर करना चाहते हैं। तो ये मूवमेंट तो है, बहुत थोड़ी है, कम है, एक चिंगारी है। तो इसको हम अगर लोग आगे आएँ,
एक इनकलाब की तरफ, उस तरफ। लेकिन बहुत ही स्लो स्लो चल रहा है काम। हुँ। और दूसरा सवाल आपका क्या था? तो मतलब कि मेरा ये सवाल था आपसे कि मेरे देखने वाले एक्स मुस्लिम्स को ज़्यादातर देखने वाले लोग जो हैं वो भारत से हैं, इंडिया से हैं। तो उनके लिए आपका कोई मैसेज या उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और फिर आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स दे दें, आज की पूरी स्ट्रीम के अंदर कुछ जोड़ना चाहें या अपनी कुछ बात कहना चाहें वो कह दें। जी। अ, कि भाई असल में एक एक मूड भी होता है ना, तो मेरे हालात आपको पता होंगे। तो उस लिहाज से मेरे ज़हन में बहुत कुछ था कि मैं आज बोलूँगा, लेकिन अभी क्योंकि एंडिंग की तरफ भी आ रहे हैं और हम दोबारा भी इस पे वैसे बात करेंगे। तो वही है कि जो हमारे इंडिया के लोग हैं, उनको मैं ख़ुसूसी तौर पे जो है मोदी गवर्नमेंट है, उनको एक बात उन तक अगर पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा कि जिस तरह उन्होंने ये नेशनैलिटी देने की बात की थी कि हमारे यहाँ से जो भी हिंदू पाकिस्तान से जाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में वो बहुत ही बुरे हालात में रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अपनी बच्चियाँ अगर उनकी चली जाती हैं तो खुद जज जो है वो अपने वालिदैन से उनको मिलने नहीं देते, बच्चियों को, जो हमारी हिंदू बच्चियाँ हैं। मिलने नहीं देते, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, कई तो बेचारी कत्ल हो चुकी हैं और मजबूर हैं इतने हिंदू हमारे, जो हमारे सिंधी हिंदू हैं। तो अगर वो उनकी कोई सहायता कर लें, कोई उनको अपने पास जो है वो बुलाने के कोई इस तरह के प्रोग्राम कुछ हुए भी थे इससे पहले भी, मुझे वैसे नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कुछ हेल्प की थी। तो वो और थोड़ा-सा जो है फ़ाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट जिसको कहते हैं, अगर वो करें सिंध के लोगों की, सिंधियों की और हमारे अदीबों की, वो भी बहुत बुरे हालात में हैं क्योंकि वो किसी को हेल्प के लिए बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनको फ़ौरन उठा लिया जाता है दूसरे दिन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। थोड़ा-सा भी अगर वो कहीं से कुछ सपोर्ट की बात करें, किसी से कुछ कहने की बात करें, कहीं किसी से कोई अपनी बात पहुँचाने की, वो बोल नहीं सकते बेचारे। तो हुँ, जो है हम क्योंकि सिंध और हिंद जो है एक ही ये था। खुद मैं अभी यूरोप में कुछ 1-2 इदारे हैं जहाँ पे मैंने प्रेज़ेंटेशंस वग़ैरह दी थी, जिसमें मैंने कहा था कि भई हम जो ये एक ही जो है एरिया होता था, सिंध जो है हमारा, ये इस नदी की वजह से, इस सिंधु दरिया की वजह से जो है आप यहाँ थे और हमारा स्टार्टिंग से ही जो है वो एक ह्यूमनिज़्म है। आपको कोई हथियार नहीं मिलेगा मोहनजोदड़ो से, इतने हम लोग मतलब अमन पसंद लोग और इतने हैं। तो सिंध के लोगों को जो है, हमारे अदीबों को, हमारे पढ़े-लिखों को, उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और वहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट अगर उनको कोई सहायता दे और हमारे जो हिंदू जिस हालत में यहाँ पे रह रहे हैं, अगर उनकी वो हेल्प के लिए कोई प्रोग्राम तरतीब दें, उनको वहाँ पे नेशनैलिटी दें, उनको बुला लें क्योंकि मुझे तो ये भी यकीन है कि अगर वो खोलेंगे बॉर्डर तो वो पाकिस्तानी सारे उधर ही आ जाएँगे। लेकिन ऐसे ही कोई हालात हो गए इधर के। मैं तो कहता हूँ तो बस सर यही मैं तो गुज़ारिश है। मैं तो कहता हूँ सिंध वापस हिंदुस्तान के साथ जोड़ दो। हमारी जान छूटे पाकिस्तान से यार, हमें तंग करके रखा है यार कसम से। हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल, शायद रह के जो है ना सिंधी आगे भी बढ़ जाएँगे और अपने जो उनका हमारा जो पुराना वो जो स्टेचर था उस पे भी पहुँच जाएँगे। नहीं तो बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान फ़र्क में साफ ज़ाहिर है, जो हमारे हिंदू-सिंधु उधर गए हैं, उनकी क्या हालात हैं और यहाँ पे जो है उनके क्या हालात हैं। इसी से पता एग्ज़ैक्टली ये चल हमें जाता है। आगे हाँ, ये हमें यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने देंगे। बट एनी हाउ आप हुँ, और हुँ। कुछ इस पे ऐड करना चाहेंगे? नहीं तो फिर जो है हम स्ट्रीम को यहाँ पे जो है अ, ये नहीं, फिर बहुत शुक्रिया। अभी क्योंकि मैं भी कहीं जा रहा हूँ, असल में रास्ते में हूँ, हुँ, तो वो जैसे वो कहते हैं ना, वो एक मूड या माइंडसेट उस तरह का, वैसे बड़ी बातें हैं कहने की। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और बेहतरीन जो है वो गुफ्तगू रही आपकी, जो है वो अच्छे-अच्छे सवालात थे। तो हम मज़ीद भी इस पे बातें करना चाहेंगे और दोस्तों के सवाल भी होंगे सुनने वालों के, तो उनको भी हम जो है वो सुनेंगे और कोशिश करेंगे जो भी बिल्कुल। हालात हैं उनके मुताबिक बताने की। बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाइयों ये थे हमारे अबू लहब साहब और मेरे प्यारे भाई सिंध से। और जैसा कि आपने सुना कि ये तो एक रिकॉर्डिंग है लेकिन इसको मैं लाइव में जब चलाऊँगा
तो फिर आपके कोशिश करेंगे कि अबू लहब साहब को मैं वापस लाइव पे लेके आऊँ, और आपके कुछ सवालात अगर होंगे इससे मुतालिक, तो आप मुझे जो है फिर कमेंट में लिखेंगे और मैं इनसे फिर वो सवालात कर लूँगा। और अबू लहब साहब, आप नेक्स्ट टाइम मुझसे जुड़िएगा, हम एक और लाइव स्ट्रीम करेंगे सिंध के ऊपर या हिस्ट्री के ऊपर या इस्लाम के ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका बहुत-बहुत जो है वो शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सिंधी में शुक्रिया। अगर बोले तो वरी-वरी महिरबानी तव्हांजूं। जी, और आप तव्हांजी आए, वॾी महिरबानी। बिल्कुल सर, तो तव्हां आया, आप आए तो 4 चाँद लगे, और बड़ी खुशी होती है जभी भी मुझे कोई सिंधी मिलता है, एक्स मुस्लिम मिलता है, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। तो थैंक यू सो मच अबुल फॉर जॉइनिंग, एंड बी हैप्पी, टेक केयर मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। चलें भाई, ओके। तो भाई चलें, इसी के साथ जो है हम स्ट्रीम को जो है आगाज़, आई मीन अंत की तरफ लेके चलते हैं, और फिर लाइव स्ट्रीम में जब ये चलाएँगे, तो फिर आपके सवालात लेंगे और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों से अ, विदा लेता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, और जय अखंड भारत, जिये सिंधु देश।